ने मुझे रिमाइंड ही नहीं करा, वरना नाइट की क्लास में शालू रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है शालू। वो मुझे पता है रात में भी आवाज आती है, शालू रिकॉर्डिंग, हम्म। मतलब इतनी क्यूटली बोलते हैं ना वो, ममता शालू रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। और मैं तभी आपकी दो दो क्लास करती हूँ ना, तो सच में जो आप बोल रहे हो ना, आपका वाव तो मुझे इतना सुनाई देता है, इतना सुनाई देता है ना, मुझे रिकॉल करता है कि मुझे ये बोलना है, मुझे ये बोलना है। मुझे ममता मैम का फेस बहुत दिखाई देता है, मतलब मैं मेडिटेट भी करूंगी ना कभी कभी, तो मुझे उनका फेस दिखाई दे जाएगा, अपने आप दिखाई दे जाएगा, और फिर अच्छी खुशी सी होती है जो उनका फेस दिखाई दे जाता है। आज से अब हमारी ड्रीम का चैप्टर स्टार्ट है, ठीक है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बाकी के अच्छा बाकी लोग कहे हम बोलूंगी ना तो ही रिकॉर्ड वो कैमरा ऑन होगा, अदरवाइज हम कैमरा ऑन करेंगे ही नहीं। वो कविता मैम ने भी ऑफ कर लिया, जो कर सकते हैं वो कर लो। ऑफ ठीक है, करना है। नहीं नहीं ऑन ही करना है। मेरे बोलने के बाद कविता मैम ने ऑफ कर लिया, मैं ये बोल रही हूँ। हाँ जी। आज से जो चैप्टर शुरू हो रहा है, आज से अब आपके ड्रीम्स पे काम करना शुरू हो रहा है। अब जो आप चाहते हो उस पर हम बात कर सकते हैं। अब हम बात तो हम पहले भी कर रहे थे, जिद्दी थे हम लोग, तो बात तो हम पहले भी कर रहे थे कि ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, लेकिन अब से ये परमिशन है कि अब हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, इनके बारे में चीजें पूछ सकते हैं कि अब मैं अपनी विश को या ड्रीम को कैसे मैनिफेस्ट करूं। वो अब वो डिस्कशन ऑन हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तक जो प्रैक्टिसेस आपने की है वो आप छोड़ दो, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि वो चार्जर है। अगर प्लग पॉइंट में वो चार्जर लगा रहेगा ना, आपको आपकी बॉडी में वो बैटरी आपकी ऑन रहेगी, 100% रहेगी, तभी तो आप किसी चीज को, किसी फाइल को डाउनलोड कर पाओगे, तभी तो आप अपनी डिजायर्ड चीज को मैनिफेस्ट कर पाओगे जब आपकी बॉडी चार्ज रहेगी। ठीक है, आपकी बॉडी इन्हीं चीजों से चार्ज रहेगी, जो हम लोगों ने बाकी 12 प्रैक्टिसेस की है ना, ये आपको चार्ज करने का काम करेंगे। ठीक है, आज से हमारा डे नंबर 13 शुरू हो रहा है। अपने सपनों को सच करना, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने का चैप्टर। हम जो चैप्टर में है वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और इसके अलावा हमें और ड्रीम्स के लिए क्या करना है ताकि हम बहुत ज्यादा एनर्जी अपनी ड्रीम्स को दे पाए। ठीक है, इस जैसे पहले मैं बुक का खत्म करती हूँ, उसके बाद फिर हम जो एक्स्ट्रा एडिशंस करेंगे वो हम करेंगे। ठीक है, इस बुक में ये बताया गया है, जब ये चैप्टर शुरू होता है डे 13, चैप्टर की अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करो, तो उसमें बताया गया है कि पुराने समय से लेकर एक चीज हमेशा चली आ रही है कि जो भी इंसान को जो भी चीज चाहिए होती थी, वो हमेशा उसकी कृतज्ञता पहले महसूस करता था, वो उसके लिए हमेशा पहले शुक्रगुजार होता था। और ये हमने बहुत इस टाइम को थोड़ा छोड़ दिया जाए, पहले तक भी जब आप मैं 10 साल पहले तक भी देखोगे, जैसे वो जो पूजा होती थी, माता की चौकी पहले रखी जाती थी। जैसे होता है ना, किसी के घर में शुभ काम होता था, उससे पहले माता की चौकी रखी जा रही है, कोई पाठ रखे जा रहे हैं, कोई सत्संग रखा जा रहा है, कोई गाने गाए जा रहे हैं, वो सब क्या होता है? ये सब एक फॉर्म होता था ग्रैटिट्यूड शो करने का टुवर्ड्स दीज डिवाइन एनर्जीज, कि हमारे घर में ये शुभ काम होने वाला है, तो इस पे अपनी कृपा बनाए रखो। ये सब हम लोग पहले करते थे। और जब और जो रिलीजन के लोग होते थे, मतलब इंडिया से बाहर के, वो लोग भी सेम इसी तरीके से पूरा रिचुअल फॉलो करते थे पहले। ये ग्रैटिट्यूड का हर किसी का अपना अपना तरीका होता था। हमारा इसमें इंडिया साइड पे ये तरीका है कि पूजा करना, पाठ रखना, है ना, ये सारी चीजें हम करते थे। ये सब क्या होती थी? ये सब ग्रैटिट्यूड का एक फॉर्म होती थी, क्योंकि इसमें हम लोग किस चीज के साथ बैठते थे? भाव के साथ, अपने फीलिंग्स के साथ बैठते थे। मैंने शुरू में भी कहा है, थैंक यू बोलना उतना जरूरी नहीं है जितना आप उस चीज के लिए एक्चुअली में फील कर पा रहे हो थैंक यू। तो जब हम ऐसे करते थे, हम उसी भाव से बैठते थे। तो ये शुरू से चला आ रहा है कि जो भी चीज आपको चाहिए, आप उसके लिए पहले से वो एनर्जी, वो हो जाने की एनर्जी देते रहो। जब आप वो एनर्जी देते रहोगे कि ये चीज हो गई है, शुभ काम हो गया है, इसको और शुभ बनाने के लिए धन्यवाद, जो भी ये शादी होने वाली है इसको शुभ बनाने के लिए धन्यवाद, अगर कोई विघ्न आ रहा है तो उसको हटाने के लिए धन्यवाद, इसको अच्छे से इजीली सिंपली इसको पूरा करने के लिए धन्यवाद। ये सब
ये कहीं ना कहीं हाइडेड में यही होता था, छुपी बात यही होती थी कि हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये शुभ तरीके से हो जाए, बिना किसी विघ्न के हो जाए। तो ये ग्रैटिट्यूड, ये पहले से उस चीज की सक्सेस होने का भाव, ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। रामायण का पाठ करवाना, है ना, ये सब चला आ रहा है। जब किसी की तबीयत खराब होती थी, हम पहले ही बोल देते कि हम ना आज से ये करना शुरू कर देते हैं, ये पाठ करना शुरू कर देते हैं, देखो इनके इनकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाएगी, इनके लिए हम ये व्रत रखना शुरू कर देते हैं। ये सब हम पहले करते आ रहे थे। बहुत सारे लोग, जैसे, ये सब एग्जाम्पल बता रही हूँ कि हम बहुत ऐसे एनर्जीज हम पहले देते आ रहे थे उस चीज को पाने से पहले। जैसे लोग 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, पहले रखते हैं, उस इंसान को पाने से पहले। आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, पहले करते हो, ताकि आपको सक्सेस मिले। तो ये जो भी रिचुअल है ग्रैटिट्यूड का, ये जो भी रिचुअल है उस सेलिब्रेशन के मोड का, अगर मैं ग्रैटिट्यूड को सेलिब्रेशन बोलूं तो इक्वल है, बल्कि सेलिब्रेशन में ज्यादा फीलिंग आती है कि आप अगर पहले से सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हो तो उस चीज की गारंटी है कि वो होगा। जैसे, दूसरे शब्दों में, जब आप पहले से ही ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हो उस चीज के लिए, तो ये गारंटी है कि वो चीज होगी। अगर आप थैंक यू नहीं भी बोलते और किसी एक चीज के बारे में पहले से सोचना शुरू कर देते हो, तो भी वो होगा। बस ग्रैटिट्यूड ही होता है कि वो भाव थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा क्रिएट कर देता है। लोग बारिश के लिए पहले पूजा करते थे कि बारिश हो जाए, तो वो पूरी पूजा, पूरा यज्ञ होता था। ये सब कुछ भगवान को मंदिर में बिठाने से पहले पूरी शुद्धि हो, पूरा सब कुछ होता था। ये सब पहले क्यों होता है? कि जो भी हम करने वाले हैं, अगला कदम जो हम लेने वाले हैं, वो सफल हो, वो अच्छा हो, वो फलदायी हो। इसलिए हम ये पहले सारा, ये सब चीजें करते थे। लेकिन जब हम अब ये तो हम बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, ये सेम हमारी इच्छा में भी है। जो भी आप चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी आप होना चाहते हो, उन सब के लिए आपको पहले से उस चीज के लिए एनर्जी देनी है। कैसे देनी है? यहाँ पे तीन चीजों का डिस्कशन होगा, तीन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। पहला, कि आपको उस चीज के लिए खूब सारा ग्रैटिट्यूड देना है, खूब सारा, पहले से। ग्रैटिट्यूड बाद की चीज है ही नहीं, ग्रैटिट्यूड पहले ही वाली चीज है। कि आप पहले से इतना ग्रेटफुल हो जाओ, इतना उस चीज के लिए श्योर हो जाओ ग्रैटिट्यूड देते देते कि तो होना ही है। पहला ग्रैटिट्यूड। दूसरा विजुअलाइजेशन, कि आप उसको होते हुए देखो। देखो, मैं एक चीज आपको बोल रही हूँ, अगर आप ये चीज नहीं भी करोगे ना, तो भी आप कुछ ना कुछ विजुअलाइज कर रहे हो जो नेगेटिव है। अगर आप पॉजिटिव नहीं भी सोच रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ जरूर सोच रहे हो जो नेगेटिव। ऐसा नहीं कि आपकी सोच रुक जाएगी कि हम तो भी पॉजिटिव नहीं होंगे, हम तो ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे, तो कुछ ना कुछ आप नेगेटिव कर रहे हो, तो वैसा लाइफ में होगा। तो क्यों ना इस चीज पे कंट्रोल लिया जाए, कि मैं अपनी सोच पर, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल लूं, और मैं इसको वैसे करूं जैसे मैं चाहती हूँ। दूसरा विजुअलाइजेशन, कि हमें वो चीज विजुअलाइज करनी है, कैसे करनी है वो भी बताऊंगी। तीसरा, उस पिक्चर की एक इमेज को पोस्ट करके, या उस पिक्चर की एक इमेज को अपने सामने रखना है, यानी विजन बोर्ड। और विजन बोर्ड, जैसे अगर आप दो तीन डिजाइन को लेके चल रहे हो ना, तो उसके लिए एक दो पिक्चर्स रखो, ज्यादा पिक्चर्स नहीं। हम ज्यादा विशेष को लेके अभी काम नहीं करें, वैसे विजन बोर्ड पे आप कितनी भी इमेजेस लगा सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हो, जिन इच्छाओं के ऊपर, मैक्सिमम दो लो, मैक्सिमम। वैसे तो एक के ऊपर करनी चाहिए, ताकि हम जो इतनी भी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, वो हम एक इच्छा को 100% दे पाए। क्योंकि जब आप ये करोगे ना, पहले किसी पे, तो जनरली हमारे अंदर डेस्पिरेशन आ जाता है। हमें पता भी नहीं चलेगा, हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा। तो या तो एक चीज के ऊपर ये पूरी प्रैक्टिस करो, या फिर दो, मैक्सिमम दो, इसके ऊपर नहीं। ठीक है, तो इन तीन चीजों के ऊपर हम आज बात करेंगे। इसमें ना एक बहुत अच्छी लाइन बोली गई है, कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, कि समान ही समान को आकर्षित करता है, यानी कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। यही ब्रह्मांड का रूल है, कि लाइक अट्रैक्ट लाइक ही होगा। अगर मुझे लाइक चीज चाहिए, लाइक मतलब अगर मुझे मेरा ड्रीम हाउस चाहिए, अगर मुझे वो ड्रीम मनी चाहिए, अगर वो मुझे ड्रीम पार्टनर चाहिए, ड्रीम वेडिंग चाहिए, ड्रीम हेल्थ,
जो मुझे चाहिए, मुझे उसके लिए पहले लाइक होना पड़ेगा, पहले होना पड़ेगा, और वही लाइक उस चीज को अट्रैक्ट करके मेरे पास लाएगा। तो पहले मुझे उसके समान इक्वल इक्वल चार्ज होना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? हूबहू बिल्कुल वैसे जैसे आप उसको पाने के बाद महसूस करते हैं। और ये कैसे पता चलेगा कि मैं उसके लाइक में हूं या नहीं हूं, मैं उसके बिल्कुल अलाइनमेंट में हूं या नहीं हूं? कि जब आप उस चीज को विजुलाइज करो तो अपने आप को ये देखो कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। इसमें लाइन बोली है, मैं वो पढ़ूंगी, उससे आपको थोड़ा सा समझना है कि क्या क्या बोला गया है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। कि वो चीज दिखती कैसे है, चित्र बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को सबसे पहले जो इमेज जाती है ना, वो चित्र जाता है। बच्चे को भी बोलोगे ना, ए फॉर एप्पल, ए छोटा लिखा रहता है, एप्पल बड़ा बड़ा लिखा बना हुआ होता है ड्राइंग। क्योंकि वो देखता है कि एप्पल देखता है, फिर वो ए पता करता है। तो इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आप चाहते हो उसकी एक सही और एक अच्छी इमेज क्या है, एक अच्छी फोटो क्या है, वो आपको अपने दिमाग में बना के रखनी है। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। ठीक है। अब यहां पर इसने क्या क्या बोला? आप जो भी कुछ पाना चाहते हो, पहले तो आप उसको लिख लो कि मुझे ये चीज चाहिए। उसको आपने लिख लिया। अब ये देखो कि जो चीज मैं मांग रही हूँ वो दिखती कैसे है। उसकी एक पिक्चर बनाओ, एक इमेज अपने माइंड में बनाओ। उसको आप कहीं से सर्च करके निकाल सकते हो, उसे आप अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हो, आप उसका विजन बोर्ड बना सकते हो, जो भी, लेकिन एक इमेज आपके पास होनी चाहिए कि जो भी मैं चाह रही हूँ वो दिखता ऐसी है। फिर उसके बाद आप उसको विजुलाइज करोगे, उस इमेज को, उस पिक्चर को विजुलाइज करोगे कि आप उसके अंदर मौजूद हो, आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो एज अ फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं। आप अपने आप को वो एक्सपीरियंस करता हुआ नहीं देखोगे, बल्कि आप उसमें रहकर खुद एक्सपीरियंस करोगे। अगर मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए तो मैं उसको कैसे विजुलाइज करूंगी? कि मैं मैं ऐसा फील करूंगी कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है। अब मैं अपने अंदर वो बदलाव को नोटिस करूंगी कि मेरे रहने का तरीका, मेरे रहन सहन का तरीका, मेरे चलने का तरीका, मेरे स्टाइल, कपड़ों का स्टाइल, मेरे बात करने का स्टाइल कैसे बदला है, मेरे सोचने का तरीका कैसे बदला जब मेरे पास बहुत पैसा आने लगा। अब मेरे लिए, मैं चीजों के लिए कैसे सोचने लगी हूँ, मैं अपनी, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो जो चीज आप चाहते हो उसके बाद ये नोटिस करो कि आपकी जिंदगी जो बदल गई है, जो बाद की है, वो जिंदगी देखना शुरू करो। ये मत देखो कि वो चीज आ रही है, मैं उसको अट्रैक्ट कर रही हूँ, नहीं। उसके आने के बाद, वो चीज आने के बाद मेरे पास मेरी जिंदगी कैसी है, मैं डे टू डे लाइफ में कैसी हूँ, ये आपको विजुलाइज करना है। कि मैं कैसे, मेरे बाकी डे की एक्टिविटीज कैसी हैं, मैं पूरा दिन में कैसी, कैसे बिहेव कर रही हूँ, कैसे एक्ट कर रही हूँ, ये मुझे विजुलाइज करना है। क्योंकि ये वही लाइफ है जो आप उस चीज को पाने के बाद अट्रैक्ट करोगे। तो अगर आप पहले से ही उस लाइफ को जीना शुरू कर देते हो, तो आप यूनिवर्स को दे रहे हो कि ऑलरेडी सब कुछ मेरे पास है, ऑलरेडी मैं इस अबंडेंस को जी रही हूँ, ऑलरेडी मैं उस स्टाइल में हूँ, उस लाइफ स्टाइल को जी रही हूँ। और जब आप इस तरह से जीना शुरू कर देते हो, बिना चेक किए कि मेरी लाइफ में क्या बदला, मेरी सिचुएशन चेंज हुई या नहीं हुई, आपका ध्यान सिर्फ उस चीज को जीने में रहता है, हर दिन जीने में, कि मैं ऐसे जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। और जब आप नॉन स्टॉप उस चीज को जीते रहते हो, आप कंटिन्यू उस फ्रीक्वेंसी में हो। और क्या होगा? जो नियम कहता है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, समान ही समान को आकर्षित करेगा, क्योंकि अब आप उस फ्रीक्वेंसी में आ गए हो। आप, अब आपको समझ आ गया, आपकी बॉडी ने वो पहचान ली कि वो अमीरी कैसे होती है, या वो मैरिड लाइफ वाली आगे की लाइफ कैसी होती है, वो अच्छी हेल्थ कैसी होती है। जब आप उसमें रहना शुरू कर दोगे, उस बॉडी में रहना शुरू कर दोगे, वो न्यू वर्जन में रहना शुरू कर दोगे, आप वैसी चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे, क्योंकि अब आप मैग्नेट हो गए, आपने अपने लाइक पे काम करना शुरू कर दिया। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ
कि वेडिंग का, क्योंकि मैं भी वही कर रही हूँ, है ना, तो मेरे लिए थोड़ा इजी होगा। अब मुझे देखना है कि मुझे अगर वेडिंग मैनिफेस्ट करनी है, शादी मैनिफेस्ट करनी है, आप ये देखो कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। मैं दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मुझे शादी मैनिफेस्ट करनी है, तो मेरा पूरा फोकस ये रहना चाहिए, ये नहीं कि ये होगा कि नहीं होगा, ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये कैसे सेटअप होगा, ये अरेंजमेंट्स कैसे होंगे, ये इनसाइड का ये कैसे आएगा, ये कैसे होगा, ये कुछ नहीं। मुझे क्या करना है कि मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं एज अ मैरिड गर्ल मैं कैसे एक्ट कर रही हूँ, मेरी लाइफस्टाइल कैसे बदली है। तो मैं विजुलाइज कैसे करूंगी कि मैं उस ड्रेसअप में हूँ, मेरे हाथ में चूड़ा है, सिंदूर है, बिंदी है, मंगलसूत्र है, मैं उसको फील कर रही हूँ कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मैरिड हूँ, मैरिड हूँ। और फिर मैं उस घर में हूँ जिस घर में मुझे होना था। मैं उस पूरी चीजों को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो सारे लोग मेरे आसपास है, मैं खूब बातें कर रही हूँ, वो मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखो मैं सुन भी रही हूँ उनकी बातें, मैं वो सारी चीजों को देख भी रही हूँ, महसूस भी कर रही हूँ। हम घूमने जा रहे हैं, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर दिन मेरा खुशी से भरा हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने डिनर में ये बनाया है। इस पूरी लाइफ को मैं जीना शुरू कर, क्या होगा, मैं यही लाइफ अट्रैक्ट कर लूं। अब जॉब वाले बुरा मान जाएंगे। अब मुझे जॉब की, अगर मुझे जॉब मैनिफेस्ट करनी है तो जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो मैं ऐसे मैनिफेस्ट नहीं कर सकती, ओके थैंक यू यूनिवर्स मुझे जॉब मिल गई है, ये वो लिख के कुछ नहीं होगा। मुझे उसमें जब मैं विजुलाइज करूँ, विजुलाइजेशन मैचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए विजुलाइजेशन हमेशा काम करता है, वो मैचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि आप अपने आप को वहां पे ऐसा होते हुए देख पा रहे हो। तो जब मैं विजुलाइज करूंगी कि मुझे मेरी परफेक्ट जॉब मिल गई है ना, तो मैं कैसे करूंगी, आईज क्लोज करके मैं देखूंगी कि मैंने, जब मेरी जॉब लग गई तो मैंने किस तरीके की ड्रेसेस पहनना शुरू कर दिया है, मैं किस तरीके के बैग को लेके जा रही हूँ, मेरा टिफिन उस बैग के अंदर है, मैंने कौन सी वॉच पहनी हुई है, मैं अपने आप पूरा रेडी देखूंगी उस जॉब में, पूरा रेडी जाने को तैयार। फिर मैं गई हूँ उस जॉब पे, मैं अपनी डेस्क पे बैठी हूँ, जब मैं डेस्क पे बैठी हूँ, फर्स्ट डे है मेरा, मैं कितनी खुश हूँ कि मुझे मेरी डिजायर जॉब मिल गई है, मेरे को सैलरी की जॉब मिल गई है, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ अपनी नई जर्नी के लिए। मेरा बॉस भी कितना अच्छा है, मेरे जो आसपास के लोग हैं वो भी कितने कोऑपरेटिव है, मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा माहौल है, ठंडा ठंडा एरिया है। देखो प्लांट भी कितना खूबसूरत रखा हुआ है, मेरी खुद की टेबल है, खुद का मेरा लैपटॉप या पीसी जो भी है मेरा खुद का है। कितना मजा आ रहा है काम करने में, मैं कितनी खुश हो रही हूँ। और जब मैं शाम को घर लौट रही हूँ, मैंने अपना बैग रखा है, तो मैं थैंक यू कर रही हूँ, बस थैंक यू कि आज का दिन कितना बढ़िया रहा, मैंने आज बहुत इंजॉय किया, मेरे मेरे जॉब का फर्स्ट डे था पर मैंने इतना इंजॉय किया, सब कुछ कितना बढ़िया था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसी लाइफस्टाइल को रोज जीऊंगी अब, अपने माइंड में ये एक्ट करती रहूंगी, जिसे हम एक्ट एज इफ कहते हैं, कि एक्ट एज इफ जैसे वो हो चुका है, मैं उसको जीना शुरू मैं कोई और थॉट लाऊंगी ही नहीं कि कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, जॉब तो है नहीं, नहीं, ऑलरेडी मिल गई मेरे को, बस अपनी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी है। फिर क्या होगा, जब आप नॉन स्टॉप उस फ्रीक्वेंसी में रहोगे, तो क्या होगा, वैसी चीजें आपके पास, क्योंकि अब आप मैग्नेट हो गए हो, और आप चारों डायरेक्शन से वो अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करोगे, उन पॉसिबिलिटीज को अट्रैक्ट करोगे, कि जिस फ्रिक्वेंसी में इस वक्त आप हो, वो वैसे वैसे इन्वायरमेंट अब आपके सामने क्रिएट होना शुरू करेगी। यूनिवर्स क्या करता है, आपके आसपास वैसे ही इन्वायरमेंट को क्रिएट करना शुरू करता है जैसे आप हो। तो मुझे इन्वायरमेंट पे फोकस करना है कि मुझे खुद के ऊपर फोकस करना है, मुझे खुद के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि इन्वायरमेंट तो वैसे ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो इन्वायरमेंट अभी क्रिएट हुआ है ये भी मैंने किया नहीं था, मैंने खुद पे ही फोकस किया था, अपने अंदर दिमाग में बातें सोच सोच के मेरा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। अब मुझे ये पॉजिटिव चीज क्रिएट करनी, जो कुछ भी चाहिए आपको उससे जुड़ी हुई एक्सेप्ट हूबहू फ्रीक्वेंसी, जैसे कि वो सचमुच में हो चुका है, आपको पहले देनी होगी। अगर आप डावाडोल हो रहे हो कि आप विजुलाइज तो कर रहे हो, लेकिन जैसे ही फिर थोड़ा सा आप कॉन्शियस होते हो, आप बाहर की रियलिटी देखते हो, सब कुछ चेक करते हो, फिर एकदम से दिमाग में आता है अरे ये कुछ हो तो होगा कि नहीं होगा, बस वहां गड़बड़ हो गई। क्योंकि ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ, जो बाहर चल रहा है वो अभी का है ही नहीं, कि आपके पुराने थॉट्स, पुराने फीलिंग्स, पुराने सोच का रिजल्ट है। लेकिन अगर आप इसी रिजल्ट को देखते रहोगे, तो आप दूसरा नया रिजल्ट क्रिएट ही नहीं कर पाओगे, अब वैसा ही कुछ और क्रिएट कर लोगे। तो बिल्कुल करंट रियलिटी से कट ऑफ हो जाओ,
बिल्कुल, क्योंकि आप अपने दिमाग में ये बिठा लो, ये तो बदलने वाली है, तो मैं इस पे क्यों ध्यान दूं। अब तो वैसा होने वाला है जैसा मैं चाहती हूँ। और ये जो मैं बता रही हूँ ना, कि अपनी फ्रिक्वेंसी पर ध्यान दो, अपने आप को, क्योंकि जो आप हो ना, आप वही अट्रैक्ट करोगे। आप जो चाह रहे हो वो अट्रैक्ट नहीं करोगे। और आप क्या हो, आप फ्रीक्वेंसी हो, आप एनर्जी हो। तो आप जैसी एनर्जी हो वैसा ही आप अट्रैक्ट करो। तो आपको अपनी इच्छा को एनर्जी कैसे देनी है ना, कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा और क्या करूं कि मुझे ये चीज है, ये बहुत क्लियरली मिल जाए, बहुत इजीली मिल जाए। पहले तो अपने वर्ड्स में ये वर्ड ऐड करना शुरू करो कि तो बहुत इजी था, बहुत अफोर्डेबल था, तो बहुत सिंपल था, तो कितना आसान था, ये तो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल था। इस तरीके के वर्ड्स ऐड करना शुरू करो। अब हम अपनी इच्छा को एनर्जी कैसे दे सकते हैं। देखो, एनर्जी तो हम मेरे ही, अगर मेरे को अपनी इच्छा को एनर्जाइज करना है, तो एनर्जी मेरे ही अंदर से आएगी। अब मेरे पास क्या क्या है एनर्जी की फॉर्म में देने को, कि मैं लिख सकती हूँ उसे। जब मैं लिखूंगी तो मैं जिस चीज को लिख रही हूँ, मैं उसको एनर्जी दे रही हूँ। क्यों एनर्जी दे रही हूँ? क्योंकि जो मैं लिख रही हूँ उससे मेरे फिजिकल मसल्स मूव हो रहे हैं, जिससे मेरे नर्व्स जो होते हैं, जो जब मैं लिखती हूँ तो मेरे नर्व्स, नसें जो होती हैं, जो माइंड के नर्वस सिस्टम होता है, वो पूरा का पूरा रीप्रोग्राम होता है मेरे लिखने से। दूसरा, जब मैं लिखती हूँ मेरी आंखें उस पर होती है, एक एक शब्द पर, तो मैं उसकी पिक्चर बना पाती हूँ। अगर मैं लिख रही हूँ ना एप्पल, तो मेरे माइंड में एप्पल नहीं आएगा, एप्पल का शेप बना हुआ आ जाएगा। यानी कि वो वर्ड मुझे इमेज दे रहा है, मेरे माइंड को एक एक क्लैरिटी दे रहा है कि मैं जो लिख रही हूँ वो ये है। ग्रीन कलर का एप्पल को कि रेड कलर का एप्पल, वो पिक्चर क्लैरिटी आपके माइंड में अपने आप आ जाए, क्योंकि आपकी डिजायर है। अगर आपकी डिजायर है ग्रीन कलर का एप्पल, तो आपको रेड कभी दिखेगा ही नहीं, आपको ग्रीन ही दिखेगा जब आप लिखोगे। अब जैसे आपको सुरेश को मैनिफेस्ट करना है, अब सुरेश, हजार सुरेश होंगे, लाख सुरेश होंगे, लेकिन आपका वाला सुरेश आपको पता है ना दिखने में कैसा है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ठीक है। अब आपको पता है ना आपका पैसा दिखता कैसा है, उस पैसे से आई लग्जरी दिखती कैसे है, उस पैसे से खरीदा बैग दिखता कैसा है, उस पैसे से खरीदा गया वेकेशन, एंजॉय, सेलिब्रेशन दिखता कैसा है, वो तो आपको पता है ना। वो इमेज तो आपको पता है ना। जब मैं उसको लिख रही हूँ तो वो इमेज मेरे माइंड में बन रही है, यानी कि विजुअलाइजेशन भी संग संग हो रहा है। जब मैं उसे लिख रही हूँ तो मैं उसको महसूस कर पा रही हूँ। जब मैं उसे लिख रही हूँ और जब मैं उसको पढ़ रही हूँ बोल के, तो मैं उस शब्दों को यूनिवर्स में दे रही हूँ, उस शब्दों को रिलीज कर रही हूँ। और आप सिर्फ सोच कर देखो कि जो मैं लिख रही हूँ वही मैं देख रही हूँ, सोच रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। और जब मैं उन्हीं को अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करती हूँ, अपने शब्दों के थ्रू, बाहर रिलीज करने का एक ही तरीका है, वर्ड्स। जब मैं उसको ब्रह्मांड में बोल रही हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स ये फुलफिल करने के लिए, बस हो गया, कितनी एनर्जी हम दे चुके हैं इस चीज में। ऐसे करके फिर क्या कर सकते हैं, विजुलाइज, कि अब मैं इसको इंजॉय करूंगी, अब मैं इसकी फ्रिक्वेंसी को मैच करूंगी, अब मैं अपनी फ्रिक्वेंसी को इसके साथ अलाइंड करने के लिए विजुलाइज करूंगी। और जब आप विजुलाइजेशन करो तो 10 मिनट का करो, 8 मिनट का करो, 7 मिनट का करो, 5 मिनट का करो, जितने भी टाइम का आप कर रहे हो, वो विजुअलाइजेशन आप उस एनर्जी के संग अपने आप को जोड़ने का काम कर रहे हो। लेकिन जब आप इसका विजुअलाइजेशन ओवर होगा, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस चीज से हट गए, नहीं। अब आपने अपनी बॉडी को वो चार्ज कर लिया है, अब आपको पूरा दिन उस चार्ज में रहना है। और यही हम मिस्टेक कर जाते हैं। हमने विजुअलाइजेशन 10 मिनट कर लिया, उसके बाद जैसे ही हो गया हम नॉर्मल एक्टिविटीज में आ गए। नॉर्मल एक्टिविटीज में आओ, लेकिन उन बातों में मत आओ, उन सारी सोच में मत आओ। नॉर्मल एक्टिविटी अपनी करो, जो डेली एक्टिविटीज है वो करो, खाना बनाओ, ऑफिस जाओ, सब चीज करो, लेकिन उन बातों में, उन सारी सोच में दोबारा से मत आओ जो पास्ट की थी। क्योंकि आपने अपनी बॉडी को याद दिला दिया कि मैं ऑलरेडी बहुत अमीर हूँ, या मैं ऑलरेडी बहुत मैरिड हूँ, या मैं हेल्दी हूँ। वो आप अपनी बॉडी को बता चुके हो। दोबारा से ये मत बताओ बॉडी को, क्योंकि बॉडी हमारा ना बहुत जल्दी अब्सॉर्ब करता है, क्योंकि हम 80% पानी है। और पानी सबसे बेस्ट अब्सॉर्बेंट होता है। अगर आप कोई चीज याद करवाओ करोगे ना, किसी चीज पे थोड़ा आप टाइम दोगे, वो आपकी बॉडी में भी ना फिट हो जाता है, वो मेमोराइज हो जाता है।
तो नेगेटिव चीजें सोचकर उस चीज का रिस्क लेने की बजाय ज्यादा से ज्यादा वो सोचो जो चाहिए। पहला हमने इस तरीके से किया, दूसरा हमने विजुअलाइजेशन दी कि हम और कैसे अपने ड्रीम को एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है। थर्ड हम किस तरीके से एनर्जी दे सकते हैं, उस पिक्चर का ना आप प्रिंट निकलवा लो कि वो दिखता कैसा है, और सेम टू सेम निकलवाना। ऐसा नहीं करना कि आपका इमेज कुछ चल रहा है लेकिन पिक्चर कुछ है, नहीं, दोनों सेम होना चाहिए। कहीं से भी दूर हो, कम से कम क्लोज में तो होना चाहिए। क्योंकि जो विजन बोर्ड में पिक्चर लगी हुई होती है ना, आप उसको जब पूरा दिन देखोगे ना, आप अपना माइंड का भूल जाओगे, विजन बोर्ड का याद रह जाएगा। ठीक है। एक इस तरीके से आप एनर्जी दे सकते हो कि आप विजन बोर्ड देख रहे हो, और वो विजन बोर्ड नहीं है, वो विजन है आपका, वो फ्यूचर है आपका, जिसको आप रोज एनर्जी दे रहे हो। क्योंकि जिस चीज को हम देखते हैं ना, उसको हम 80% एनर्जी देते हैं, हमारी आंखों से 80% एनर्जी जाती है। तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट, तभी तो बोला जाता है विजुलाइज करो, आंखें बंद करके देखना शुरू करो। देखिए जब आप आंखें खोल के देखते हो, 80% एनर्जी वहां चली जाती है। जो चीज आप देख रहे हो, जो चीज आप लिख रहे हो, उसको 42% एनर्जी मिल जाती है। मतलब उस चीज के होने के 42% चांसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं, सिर्फ लिखने से। और अगर आप पानी पी रहे हो, चार्ज्ड वाटर पी रहे हो, तो उस चीज के होने के 80% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेहनत क्या रही, कुछ नहीं। यही तो हमारा एक्शन है जो हम कर रहे हैं। और हम यही नहीं करते, हम पानी चार्ज करके पीते ही नहीं है। पानी चार्ज करके पीना, अपने वर्ड्स उसको बोलना, और ऐसे बोलना जैसे पानी सचमुच में आपकी बातें सुन रहा है। आपको सिंपल, जैसे पानी है, आपने पानी को होल्ड किया, मेरे पास है नहीं ग्लास इस वक्त, होल्ड किया, और उसको बोलो कि थैंक यू मेरे अंदर इतनी सारी खुशी क्रिएट करने के लिए, थैंक यू कि ये जो खुशी है ना इस चीज को पाने की, वो और ज्यादा बढ़ाने के लिए मेरी बॉडी में, थैंक यू। थैंक यू मुझे फील कराने के लिए, थैंक यू ये यकीन कराने के लिए, थैंक यू इस चीज को फुलफिल करने के लिए, थैंक यू मुझे हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और आप चाहो तो 2 मिनट उस रुक के उसको विजुलाइज भी कर सकते हो कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ इस चीज को पाके, और फिर उसको पी लो। जब आप पी लोगे, आपकी बॉडी उस चीज से चार्ज हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप लिखो ना, तो लिखने का एक तरीका बना लो कि जैसे आप सिंपल सा स्टार्ट कैसे कर रहे हो। जैसे अफर्मेशन है, स्क्रिप्टिंग अलग है, अफर्मेशन अलग होता है। जैसे स्क्रिप्टिंग है तो स्क्रिप्टिंग तो डिटेल में होती है, वो तो जैसे आपके मन आ रहा है ना निकल के एकदम बाहर के, ये भी हो रहा है थैंक यू इसका। वो स्क्रिप्टिंग कभी भी माइंड से नहीं करना, कभी नहीं करना। जो मन में आ रहा है ना कि यार मेरे पास इतना पैसा, मैं अब मैं इस पैसे से क्या करने वाली हूँ, लिखना शुरू कर दो। आप अमेज हो जाओगे कि आपकी जितनी दिल की इच्छाएं है ना, वो सब आप पेपर पे निकाल चुके हो। दिमाग नहीं लगाना, अरे इसके बाद में क्या लिखूं, इसके बाद में क्या लिखूं, नहीं नहीं, जो आ रहा है, जो दिल से जब लिखोगे ना, बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा। उसके बाद जैसे अफर्मेशन है तो उसका एक तरीका कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, या थैंक यू सो मच गॉड, कि मुझे ये देने के लिए मैं बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लास्ट में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करना जरूरी है, या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। जो नंबर 3, नंबर 6 और नंबर 9 होता है ना, ये यूनिवर्स की चाबी है। हम इस मैथमेटिक्स को समझ ही नहीं पाएंगे। इस मैथमेटिक्स को बहुत लोगों ने सॉल्व किया, जिसमें सबसे सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा नाम आता है निकोला टेस्ला। उन्होंने कहा था अगर आपको कुछ भी चाहिए, अगर अगर आपको कुछ भी चाहिए, आप बस उसको 3 बार, 6 बार, 9 बार करना शुरू कर दो। जिसको मैं जिस हद तक समझ पाई हूँ, तो जिसको मैं यूज करती हूँ, अगर मैं कोई वर्ड बोल रही हूँ ना, तो या तो मैं 3 बार बोलूंगी, या 6 बार बोलूंगी, या 9 बार बोलूंगी। 3 बार मेरे लिए आसान होता है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 3 बार बोलती हूँ। बट जब मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत फील आ रहा है, मैं 6 बार थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इस तरह से। या अपनी अफर्मेशन को उस टाइम 3 बार बोलो, 6 बार बोलो, 9 बार बोलो। तो ये ना एनर्जाइज करता है। जितना रिपीटिशन होगा, उतनी ही उस चीज की जो इको होती है ना, वो बढ़ती है। देखा है? जब आप पानी में पत्थर मारते हो, अगर आप धीरे से मारोगे, कुछ रिंग्स बनेंगे। लेकिन आप जोर से पत्थर मारोगे और थोड़ा दूर मारोगे, बहुत बड़े और बहुत बहुत सारे रिंग्स बनते हैं।
सेम आपकी एनर्जी के साथ है। जितना ज्यादा आप रिपीट करोगे, जितना ज्यादा आप रिपीट करोगे, उतने ही ज्यादा वो रिंग्स बनेंगे, यानी कि वो उतना ही इको करेगा यूनिवर्स में। आप जितना एनर्जी में रहोगे, वो उतने ही बड़े रिंग्स, यानी कि उतना ही स्पेस पूरा लेगा। ठीक है जी। अब इसमें एक बहुत और सुंदर सी लाइन है, मैं वो भी बोल लूंगी। मैं अपने वर्ड्स में बोल सकती बड़ी, ये बहुत अच्छी लिखी है तो इसलिए मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज ऑलरेडी आपके पास है, आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। भूमिका कौन सी? ग्रैटिट्यूड की, कि वो ऑलरेडी आपके पास है और आप अपनी भूमिका, अपना एक पार्ट पूरा कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड देकर। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। सृष्टि का यही नियम है कि आप जिन भी चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, वो आपकी जिंदगी में और आती है। और इसका वादा बाइबल के जो ये जो कोट है वो करता है कि आप जिस भी चीज के लिए कृतज्ञ होंगे, वो आपकी लाइफ में और दी जाएगी, और वो हमेशा अबंडेंस में रहेगी, यानी उसकी कभी कमी नहीं रहेगी। उस चीज में कभी कमी नहीं रहेगी, जिस चीज के लिए भी आप ग्रेटफुल होते हो, जिस चीज के लिए भी आप थैंक यू करते हो पहले से। अपनी इच्छाओं को हकीकत में लाने के लिए आप जितना ज्यादा उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, जितना ज्यादा उसको ग्रेटिट्यूड में डुबो सकते हो, उतना आपको करना है। क्योंकि यही एक तरीका है उस चीज को आपकी लाइफ में लाने का, बहुत जल्दी लाने का, बहुत इजीली लाने का। जब आप इस तरीके की प्रैक्टिस कर लो, और एनर्जी बढ़ाने के लिए अपने आप से 3 सवाल करो। या विजुअलाइजेशन में भी ये 3 सवाल कर सकते हो, या विजुअलाइजेशन में ये तीनों चीजें होते हुए देख सकते हो। पहला, कि जब भी मेरी इच्छा पूरी होगी, तो वो कौन से इमोशंस होंगे जो मैं फील करूंगी। जो हम विजुअलाइजेशन, वही मैंने बताया ना, फ्रिक्वेंसी कौन सी मैच होगी, वो यही है कि कौन से इमोशंस होंगे। आपको ये पता करना है। हो सकता है वो खुशी हो, बहुत 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 एक्साइटमेंट हो, बहुत 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 प्यार की फीलिंग हो। मैंने हमेशा कहा है, प्यार और बहुत 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 प्यार में बहुत डिफरेंस है, बहुत का ही डिफरेंस है। अभी मैं विजुलाइज कर रही हूँ, अभी मैं क्या बोलूंगी, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। लेकिन जब मैं बोलूँ ना, अब आप विजुअलाइजेशन में चले जाओ और उस चीज को एक्सपीरियंस करो। अब जो आप फील करोगे ना, उसके लिए आपको वर्ड्स ही नहीं है, क्योंकि अब आप उसको फील कर रहे हो। और जो अब आप फील कर रहे हो ना, ये ट्रू फ्रिक्वेंसी है। हमें कभी कभी ना उसका वर्ड नहीं मिलता कि एग्जैक्टली मैं कैसे फील कर रही हूँ, मैं बता ही नहीं सकती। कितने लोगों से सुना है ना कि मैं बता ही नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, मैं बता ही नहीं सकती मैं कितना क्या फील कर रही हूँ, मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि वो बॉडी में उसके शब्द ही नहीं है। वो फीलिंग है, और यही फीलिंग है जो आपके लाइफ में और ज्यादा लेकर आती है। है ना जी। दूसरा सवाल अपने आप से करेंगे, जब ये चीज मुझे मिल जाएगी, तो वो पहला इंसान कौन होगा जिससे मैं ये शेयर करूं। और थोड़ा सा ना अपना टाइम निकालना, और ये देख विजुलाइज करने की कोशिश करना कि जब मैं उसे शेयर कर रही हूँ, तो उसका सामने से कैसा रिएक्शन आ रहा है। मैं कितना चिल्ला रही हूँ, वो कितना चिल्ला रहे हैं या चिल्ला रही है, और हम कितना खुश हो रहे हैं, हमारी बातें कितनी अच्छी जा रही है। वो वहां से सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रही हूँ, मैं कितनी खुश हूं। तो वो इंसान कौन होगा जिसके साथ आप अपनी खुशी बांटोगे, या मैं कहूँ कि खुशी बढ़ाओगे। वो इंसान कौन होगा? प्लीज चूज करना वो इंसान जो सचमुच में आपकी खुशी में बहुत खुश हो। ऐसा मत चूज कर लेना कि अरे मैं दिखा इसको तो मेरे को दिखाना था कि देख मुझे मिल गया, वो नहीं चूज कर लेना। तुझे पता है मेरा मेरा मैनिफेस्ट हो गया, तू तो कुछ नहीं कर पाई, वो नहीं करना। तीसरा, जब ये चीज मुझे मिल जाएगी, तो मैं पहली चीज कौन सी क्या होगी जो मुझे करनी, जो मैं करनी, जो मैंने सोचा है कि मैं करूंगी, जैसे ये हो जाएगी ना, मुझे ये करना है। कहीं जाने का आपने बोल रखा है, कहीं मन्नत मांग रखी है, कुछ करने का आपने सोच रखा है, कहीं सेलिब्रेट करने का सोच रखा है, कहीं जाके
वेकेशन एंजॉय करने का सोच रखा है, क्या है जो आपने सोच के रखा है जब ये चीज मुझे मिल जाएगी ना, मुझे सबसे पहले ये करना है। तो तीन चीजें आप अपने गांठ मान लो कि पहला, कि ये जो चीज मुझे मिल जाएगी मुझे कैसा फील हो रहा है, बिल्कुल मैचिंग, बिल्कुल हूबहू। शब्द नहीं मिलेंगे, हो सकता है शब्द नहीं मिले, लेकिन फीलिंग मिल जाएगी कि वो आपको फील बता देगा कि यार ये यही तो फील करना है, ये तो फील करना है। दूसरा, वो कौन सा इंसान होगा जिसको आप ये बताओगे, और कैसे बता रहे हो, कैसा वो माहौल बन रहा है, कितनी खुशी हो रही है। ये तीनों से आप उस चीज को एनर्जी दे रहे हो। स्पेशली बीच वाले से, क्या पर्सन से जब शेयर कर रहे हो, वो कॉन्वर्जेशन, वो बातें, यूनिवर्स सिर्फ उस चीज, उस कॉन्वर्जेशन को मैनिफेस्ट करवाने के लिए ना आपको पूरा ड्रीम मैनिफेस्ट करा देगा। ये वाली बात मैंने अपनी फ्रेंड से की थी, आई थिंक शेयर भी किया, अभी क्लास में किया था, कि मैं और हमारी एक फ्रेंड थी, हम लोग हमेशा एक दूसरे से ना ऐसे ही बात करते थे, अरे मैं यहाँ घूम रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, वैसे कर रही हूँ, और वैसा होने लगा। इतना पैसा आ रहा है, इतना एंजॉय कर रही हूँ, ये खरीद रही हूँ, वो खरीद रही हूँ, वैसा होने लगा, वो क्रिएट होने लगा। और उस चीज को, उस कॉन्वर्जेशन को सच साबित करने के लिए यूनिवर्स ने पूरा सब कुछ रचा, सब कुछ क्रिएट किया। तीसरा, जब जब ये चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी तो मुझे क्या करना है, वो एक चीज जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, वो क्या है, उसको होते हुए, उसको करते हुए देखो, उसको बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखो कि ये मुझे करना है। जैसे ही ये मेरा ड्रीम मैनिफेस्ट होगा ना, यहाँ मुझे जाना है, ये मुझे करना है, यहाँ पे मुझे होना है, वो आपको लिखना है। ये सब हम एनर्जी दे, और सोचो हमने कितनी सारी एनर्जी दी, है ना। पिछले 40 मिनट से एनर्जी दे रहे हैं। जितना ज्यादा आप उसको एनर्जेटिकली सेलिब्रेट करोगे, याद रखना, एनर्जेटिकली सेलिब्रेट, उतना ही आपके पास वो मौका बनेगा कि आप उसको एक्चुअली में सेलिब्रेट करो। क्योंकि यूनिवर्स को बॉडी नहीं समझ में आती, उसको एनर्जी ही समझ में आती है। अगर एज अ एनर्जी अभी मैं इस चीज को एंजॉय कर रही हूँ ना, एज अ एनर्जी मैं इसको बाद में भी इंजॉय करूँ। यूनिवर्स को बॉडी नहीं समझ में आ रही है, उसको एनर्जी ही दिख रहे हैं हम लोग। तो अगर मैं कोई चीज एनर्जेटिकली आज इंजॉय कर रही हूँ, आज खुश हूँ, आज डांस कर रही हूँ, आज बहुत बहुत उस चीज के बारे में सोच रही हूँ, यार ये तो मैंने बहुत अमेजिंग लाइन बोल दी यार। तो अगर मैं आज इसको एंजॉय कर रही हूँ, तो मैं एनर्जेटिकली इसको आगे भी मैनिफेस्ट करूंगी, इंजॉय करने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स वो ही देता है जिस चीज को आप बार 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 एनर्जी दे रहे हो, वही आपको देता है। यानी कि ये मुझे मिलेगा, तो डर की तो एक बात यही खत्म हो गई। सब कुछ एनर्जी है, तो क्यों ना एज ए एनर्जी मैं इस चीज को पहले से सेलिब्रेट करना शुरू कर दूं, इसी चीज को एनर्जी देना शुरू कर दूं। दूसरा डर, घबराहट यहाँ खत्म हो गया। अब इसकी पावर बढ़ाने के लिए, इस चीज पर आप जितना विश्वास करोगे, कि अगर आपने ये विश्वास किया ना कि जो मैं फील कर रही हूँ, जो यही सच है, यही सच है, यही सच है, आप विश्वास करो, जितना विश्वास आपका रहेगा ना, उस हिसाब से आपको वो चीज बहुत जल्दी मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, पूरा दिन आप एनर्जी दे रहे हो, और लास्ट में देख के आपके मुंह से ये निकल गया, अरे यार मुझे विश्वास सा नहीं हो पा रहा, मैं कर नहीं पा रही, बस हो गया काम खराब, हमको बोलना ही नहीं है। आज आज शाम का टाइम है, आपको जितना किसी के बारे में नेगेटिव बोलना है, जितना आपको किसी चीज के लिए रोना है, जितना आपको किसी चीज के लिए कुछ भी करना है, आज करके खत्म कर देना, कि अब मैं इससे आजाद हूं। कल से जब शुरू हो गई, ये मेरी आजादी शुरू हुई है 15 अगस्त 2024 से, अब मेरी आजादी शुरू। तो कल से अब मैं सिर्फ ड्रीम को एनर्जी दूं, ये शब्द मैं सोचूंगी ही नहीं। भले ही आप वॉलपेपर लगा दो कि मुझे ब्लेम नहीं करना, मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना, मुझे अपने बीमारी का रोना नहीं रोना, मुझे अपनी सिचुएशन का किसी के सामने ढिंढोरा नहीं पीटना, कुछ नहीं करना। अगर मुझे करना है तो मुझे ये करना है। जितना ज्यादा आप अपनी मनचाही चीज के लिए खुश होगे, जितना ज्यादा, जितना ज्यादा आप अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचोगे, जितना ज्यादा आप अपनी मनपसंद चीज को प्यार करोगे, जितना ज्यादा आप अपनी मनपसंद चीज को सेलिब्रेट करोगे, एम्ब्रेस करोगे, उतना ज्यादा वो आपकी मनपसंद चीज आपके साथ रहेगी हमेशा। है ना। कितना खूबसूरत नाम है, मनपसंद।
आजकल रील्स पे बहुत चल रहा है। तो जो आपके मन पसंद है उसको अब मुझे कैसे एनर्जी देनी है, मैंने पूरा प्रोसेस बताया अच्छे से। आई होप, देखो मैं ना पहले से एक चीज क्लियर कर रही हूँ, अगर इस रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आया मैं आंसर दूंगी, रिकॉर्डिंग फिर से सुनो, क्योंकि वो पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर कुछ और क्वेश्चन है उसका हम आंसर करेंगे। ठीक है जी। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। दोबारा से इस रिकॉर्डिंग को सुन लेना उतने पार्ट को, कि मुझे क्या क्या करना है, क्योंकि एनर्जी देने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप ही एनर्जी दे सकते हो उसको। और किस किस थ्रू दे सकते हो, लिख कर, उसको विजुलाइज करके, उसको बोल कर। क्योंकि और जब आप विजुलाइज कर रहे हो, आप जिस चीज को लिख रहे हो, आप जिस चीज को फील कर रहे हो, अगर उस चीज को आप बोल दो तो वो यूनिवर्स में चला गया। अफर्मेशन क्यों पावरफुल है, क्योंकि जो आप सोचते हो, जो आप महसूस करते हो, जो आप फील करते हो, जो आप अपने दिल में इच्छा रख के बैठे हो, वो यूनिवर्स में कैसे और स्ट्रांगली जाएगा, वो आपके वर्ड्स के थ्रू जाएगा, वर्ड्स के एनर्जी से जाएगा। क्योंकि एक बार जो शब्द निकल गया वो होना ही है। तो अगर ये नेगेटिविटी में इतने अच्छे से होता है तो पॉजिटिविटी में भी बहुत अच्छे से होगा। और जो आप बोल रहे हो उस पर विश्वास रखो। और एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, जो आप बोल रहे हो ना, फिर ना कुछ नेगेटिव नहीं बोलना किसी के लिए भी। भले ही आप 2-3 हफ्ते के लिए वो बात टाल देना, 2-3 हफ्ते के बाद झगड़ लेंगे, जो करना होगा कल 2-3 हफ्ते के बाद कर लेंगे, पर अभी हम ये मुझे ये करना है। क्योंकि क्या होता है ना, ये ना मैं अपना बता रही हूँ, मेरे को बहुत आता है कि नहीं यार इसको आज ही जवाब देना है, नहीं यार आज ही इसको खत्म कर देना है, इस बात को करके। और आप कभी वो बात खत्म नहीं होती, वो बात बढ़ती चली जाती है, बल्कि वो और वर्स्ट हो जाती है। तो बेटर है कि आपने अगर ये डिसाइड किया है कि मुझे कल से इस चीज को एनर्जी देनी है और 100% एनर्जी देनी, कोई और चीज नहीं आने दूंगी मैं, तो उसकी प्रिपरेशन आपको आज से करनी पड़ेगी। कि आज से ही मुझे जो डिसाइड करना है कल के लिए, मैं आज से ही पूरा बना लूंगी कि मुझे क्या क्या करना है, और इसमें अब मैं किसी और चीज को आने नहीं। है ना जी। थैंक यू जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ कविता मैम। गुड इवनिंग शालू, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल क्लास। थैंक यू जी। ये जो हमने कल जो ग्रेटिट्यूड 3% का है, तो वो अभी हाँ कंटिन्यू रख सकते हैं हमारे, जो अगर बाकी है ग्रेटिट्यूड हाँ करने हाँ तो। कंटिन्यू, हाँ। देखो हाँ, 3 जिनका कल कर दिया ना उनका हो गया, वो रेगुलर हाँ वाली वो हो एक्टिविटी, गया। नए 3 ले लो आप। और जैसे हम स्क्रिप्टिंग करेंगे, अफर्मेशन नहीं लिखेंगे, स्क्रिप्ट करके लिखेंगे, तो फिर थैंक यू वो लास्ट में जब पूरा स्क्रिप्ट हो जाएगा फिर बोलना है क्या? हाँ वो तो बोलना ही, वो तो कंपलसरी है कि आप उस चीज के ग्रेटफुल भी तो होगे ना, कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी। वो तो मैं समझ गई, पर एवरी लाइन पे बोले कि पूरा स्क्रिप्ट नहीं नहीं, फिनिश हो जाए आफ्टर फिर? पूरा स्क्रिप्ट होने के बाद। और ओके। अफर्मेशन मना किसने किया लिखने को, ऑफ कोर्स लिखना है अफर्मेशन, कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए, थैंक यू सो मच। अभी ये 88 नहीं, टाइम्स वो तो लिखना है। अपन लिख रहे हैं, ये जो मेरा ड्रीम है अच्छा एक और चीज, उसका मैं। आपसे ना एक और चीज हाँ, याद आ गई मुझे। अब जब अफर्मेशन लिखो ना, अपने दिन का ना एक टाइम वो बना लो कि मुझे फिर 55 टाइम्स अपनी अफर्मेशन लिखनी ही लिखनी है दिन की। और उसको 5 दिन तक मत छोड़ो, इसको नॉन स्टॉप करते रहना, कि मुझे 15 बार अपनी अफर्मेशन लिखनी है, अब मेरे को 25 बार अपनी या 21 बार अपनी अफर्मेशन रोज लिखनी ही लिखनी है। उस एक चीज को मुझे रोज 21 बार लिखना ही लिखना है। बोलो आप कितने भी टाइम, लेकिन 21 बार मुझे उसको लिखना ही लिखना है। तो अपना ना कुछ रिचुअल बना लेना, कि मुझे 21 बार इस चीज को लिखना ही लिखना है कल से। मुझे 10 मिनट 2 बार इसको विजुलाइज करना ही करना है। मुझे स्क्रिप्टिंग बनानी ही बनानी है, लिखना ही लिखना है। सोने से पहले मुझे इस चीज को एनर्जी देनी ही देनी। ये पूरा एक रिचुअल बना लेना। अब जैसे मेरा क्या रिचुअल है ना। शालू जी, अफर्मेशन का मतलब जो हम लोग जो हमारे ड्रीम लिखे वही ना, उसी को ही लिखना अफर्मेशन है ना? ना, हमारी ड्रीम। हाँ, हमारी ड्रीम ना। नहीं ड्रीम ड्रीम नहीं होता, ऐसा होता है जब वो कोई चीज पूरी हो जाती है ना, तो एक लाइन होती है जो बार बार बोलते हैं। जैसे कोई एग्जाम में बच्चा पास हो गया, क्या बोलेगा, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, उसकी अफर्मेशन। वाह मैं पास हो जैसे गया। मनी के लिए, जैसे जैसे हम मनी के लिए कर रहे हैं, मनी के लिए कर रहे हैं। कि थैंक यू सो मच तो यूनिवर्स, या अपने वर्ड्स में वाओ कि मैं महीने का इतना कमा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी इस लग्जरियस लाइफ को जीकर। ये एक उसको लाइन जो लिखना है, बार बार बोलो, वो अफर्मेशन। उसको लिखना भी है। आप तो जो भी बोल आप रहे ये हैं कि बोल उसको रहे हो कि लिखो। स्क्रिप्टिंग अलग करे और अफर्मेशन कोई भी एक हाँ सोच के उसको हाँ 21 टाइम्स करे? हाँ ओके, अब समझ गए। हाँ। हाँ।
हाँ जी, ओके, ऐसे लिखना। ठीक है। हाँ जी, स्वाति मैम। मैम तो ये वही अफर्मेशन हो सकती है जो हमने 88 टाइम्स लिखा हाँ था। हाँ हाँ, ये वही और इन्फॉर्मेशन। वो जो 88 टाइम्स लिख रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू रख सकते हैं हाँ, किसको, सॉरी? फॉर दिस मंथ ऑफ अगस्त। नहीं, आप क्या बोल रहे हो, दोबारा से पूछना थोड़ा। ये जो 88 टाइम्स लिख रहे हैं ना हम, तो हाँ, ये होल मंथ ऑफ अगस्त कंटिन्यू लिख सकते हैं। देखो आपको लिखना है ना, आप लिख सकते हो, क्योंकि ये पूरा मंथ अबंडेंस का है। अगर आपको ऐसे चाहिए ना कि यार मेरे को तो लिखना है, एग्जैक्टली। मेरे को तो मजा आ रहा है, देखो आप नहीं भी लिखोगे तो भी तो कुछ लिख ही रहे हो ना। तो क्यों ना 88 टाइम्स हाँ, लिख, तो उसको बाउंड नहीं करो। वो तो उन लोगों के लिए बोला गया था कि पोर्टल है, आप 8 बार 8 तक लिखो। आप तो नॉन स्टॉप लिखो, क्योंकि 17 भी 8 का पोर्टल है, 17 जो आ रही है ना डेट, वो भी 8 का पोर्टल है, 7 + 1 8। और जो 26 आ रही है ना, वो भी 26 या वो भी पोर्टल है। तो फिर 88 टाइम्स इसी को कंटिन्यू रखें। इसी को मेरा कंटिन्यू है, मेरा पूरा मंथ कंटिन्यू। इनफैक्ट एक चीज और कंटिन्यू। मुझे ऐड करनी थी इसमें, कि जब आप ये सब करो ना, प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, इसके बिना ये बहुत स्लो हो जाएगा। अपने आप को टाइम देना शुरू करो, अपने आप से थोड़ा प्यार करना शुरू करो। बॉब प्रॉक्टर ने ना एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोली कि मैं कुछ भी अट्रैक्ट करूँ ना, मेरा प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं हो। मैं अपने आप को बहुत प्यार, देखा वो सीक्रेट में भी लाइन आती है, इनफैक्ट उनके वीडियोस आप सुनोगे ना, उसमें भी सेल्फ लव का उन्होंने बहुत जिक्र किया है, कि खुद को अप्रिशिएट करो, क्योंकि जब आप ना खुद को तारीफ करोगे, यार मैं क्या दिख रही हूँ, मतलब मेरा भाई है, उसको नहीं पता ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट उस बंदे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे के सामने खड़ा होकर उसके बाल बड़े इतने हैं, वाह मैं क्या स्मार्ट हूँ, मेरे जैसे तो कोई नहीं, शाहरुख कुछ नहीं, मतलब ऐसे करके वो जितना सेल्फ लव करता है, और आप अमेज करोगे, बहुत स्मार्ट दिखता है, बहुत स्मार्ट। कोई आके ऐसे बोल ही नहीं सकता कि यार क्या बाल है तेरे। उसको इतना अप्रिसिएशन मिलता है, इतना अप्रिसिएशन। वो बंदा पागल है, वो अपने आप को अप्रिशिएट करता है, वो अपने लिए कुछ ना कुछ लाता रहेगा, कुछ ना कुछ लाता रहेगा कि यार ये मैं अपने लिए लेकर आया हूँ। उसको कोई वो नहीं है, वो अपना करता है सेल्फ केयर, वो सब कुछ करता है, उसको बड़ी खुशी होती है, स्पेशली बालों का। और वो और वो मतलब पढ़ाई में वो बिल्कुल ऐसा है कि एवरेज से भी थोड़ा उसकी उसकी क्योंकि वो इतना सेल्फ लव से भरा हुआ था ना बहुत टाइम से, कि उसको ऐसा लगता है मैं ही सब कुछ, वो कभी किसी चीज की टेंशन नहीं लेता। उसकी जॉब खुद से मैनिफेस्ट हुई है, उसको कुछ नहीं पता था। उसकी पूरी कंपनी में वो था जो बैक से आता था, मतलब उसको कॉलेज में 4-5 लड़के थे जो बैक से आते थे, उसमें उसका सिलेक्शन सबसे टॉप रैंक पे। उसके और हम खुद सरप्राइज थे इस बार कैसे हो गया, क्योंकि वो इतना, और अभी मैं सीख रही हूँ तो मुझे समझ में आता है वो इतना सेल्फ लव में, वो इतना खुद को पसंद करता है, वो इतना खुद को प्यार करता है। तो प्लीज अपने आप को सेल्फ लव देना शुरू करो, क्योंकि जब आप अपने आप को सेल्फ लव करना शुरू करोगे ना, आप अपने आप को एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो। अपने आप को बोलो मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, मैं तो बेस्ट हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो मेरे लिए बहुत आसानी से आ जाता है, मतलब मैं डिवाइन की सबसे फेवरेट, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, ये मेरी अफर्मेशन है। मैं इसको बहुत बोलती हूँ, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। मेरे को तो बहुत देता है, बहुत देता है ना। तो बस सेल्फ लव प्लीज शुरू कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ स्वाति मैम, प्लीज कंटिन्यू। हाँ। और मैम जैसे जैसे मनी का मेरा एक सिंपल अफर्मेशन है, तो उसमें फिर मनी से रिलेटेड काफी चीजें हो जाती हैं विजुलाइज करने में। तो लाइक एज यू सेड कि विजन बोर्ड पे हमको एक ही रखने का है, हाँ हाँ। एक ही उसको हम्म, रखें। हम्म। तो वहां पे मुझे थोड़ा सा। हाँ, मनी के लिए आप विजन बोर्ड ऐसे बना सकते हो, जैसे आपने पहले तो मनी का फोटो लगा दिया, ठीक है ना। ओके। अब आप यहाँ पे जैसे जैसे मेरा ये स्क्रीन आ रहा है ना, सपोज करो ये विजन बोर्ड है, मैंने या यहाँ पर मनी का लगा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एरो मार दिया। अब मैंने उन सारी चीजों की फोटो लगा दी जो मुझे उस पैसों से लेनी है ना। मैंने पैसे को कॉर्नर में लगा दिया, मैंने एरो लगा दिया, उससे एरो से यानी कि वो इंडिकेट कर रहा है कि इस पैसे से मैं ये सब लग्जरीज लेने वाली हूँ। ये तो मैंने फोटो लगा, अपना बैग का फोटो लगा दिया, रिंग का फोटो लगा दिया, अपने ड्रेस का लगा दिया, वेकेशन का लगा दिया, कुछ और कहीं कुछ लेना है मैंने गाड़ी का लगा दिया। वो किससे आ रहा है, पैसों से ही आ रहा है ना। मतलब मैंने उस पैसे को डायरेक्शन दी, उस पैसे को मैंने डायरेक्शन दे दी कि इस पैसे से, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, कि इस पैसे से मैं ये सारी लग्जरीज ले पा रही हूँ। तो मेरे पास कभी भी पैसा आएगा, इन्हीं चीजों में लगेगा।
Then even I can put daughter's wedding, like हाँ हाँ any बिल्कुल। bride's picture, any not, or I can take any bride's picture and put the face of my daughter. इसमें वही मैंने अभी बोला था कि जब आप विजन बोर्ड बनाओ ना, बहुत क्लियरली बनाना। मैं नाम नहीं ले रही, एक का गड़बड़ हो गया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगा दिया पिक्चर और नहीं, आप बस ध्यान से लगाना कि आपको जो ड्रेस चाहिए आप उसी ड्रेस में रखो उसको। रेड कलर का ड्रेस तो मीन्स रेड कलर का ड्रेस, अगर लहंगा लेना है तो वही पिक्चर होनी चाहिए। अगर मुंडा आपको नॉन पंजाबी चाहिए तो प्लीज नॉन पंजाबी रखना, बियर्ड चाहिए तो बियर्ड वाला रखना, जो चाहिए वो रखना, क्योंकि गड़बड़ यही हो गया था उनके साथ। उन्होंने पिक्चर निकाल लिया और पंजाबी वाली लगा दी, और वो नॉन, हाँ, नॉन हिंदू विजुलाइज कर रही थी और सिख से हो गई शादी। बहुत क्लियरली आपको लगाना है विजन बोर्ड पे, वही शालू जी, लगाना मैं चाहिए। एक पूछ सकती हूँ आपको? हाँ मैं जी सीमा मैं सीमा हूँ, गुजरात जी गांधीनगर से। एक जी पूछना था आपसे। बताइए। हाँ, तो जैसे आपने बोला शादी का ऐसा लगाना, बराबर। फिर वो बेटे का अर्निंग का लगाना है। तो वो हम डाउनलोड मतलब गूगल से लेते हैं ना, तो चेहरा किसी और का होगा तो चलेगा, मतलब नहीं नहीं नहीं, आप मिलर जैसा उसको, चेहरा हो तो? नहीं, या तो फिर आप बैक से लो, पीछे से लो, ठीक है। अच्छा। चेहरा, अरे बहुत सारे एप्स आते हैं जिसमें वो आप फेस का पूरा कर सकते हो। मतलब हम्म। ऐसे बहुत सारे ऐप आते हैं जिसमें आप फेस उसका हटा के दूसरा फेस, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप में अपना कर सकता है ऐसा, तो प्लीज वो मुझे मैसेज कर दे तो मैं ग्रुप में डाल दूं कि कोई अगर ऐसे हेल्प कर पाए जिसको नहीं करने को हो रहा है। बट फेस प्लीज आप उनका लगाओ जो आपको चाहिए, या फिर फेस के ऊपर स्टार लगा दो या स्माइली लगा दो, ताकि ओके। फेस पे ध्यान नहीं जाए, उसके लुक पे, उस चीज पर ध्यान जाए ज्यादा। चलेगा स्माइली लगा दे तो? हाँ हाँ चलेगा, ठीक है। हाँ जी। हेलो शालू। हाँ जी हाँ जी हेलो। हाँ महक मैम, जी। मैं अभी नेक्स्ट आ रही हूँ, मेरे को दिख गया था आपका। पहले मैं प्लीज महक मैम का ले लूँ, वो बहुत देर से है। महक मैम आप कर, आप प्लीज हैंड रेस कर लो, मुझे वहां पे दिख जाता है, मतलब उस पे वर्चुअल वाला। महक मैम प्लीज आप म्यूट अनम्यूट कर, हाँ जी। थैंक यू शालू जी। शालू जी, मुझे पूछना था, आप विजुअलाइजेशन में जैसे बोल रहे हो ना कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, वो मुझे थोड़ा कंफ्यूज होता है। हाँ अब मैं जैसे यहाँ बैठी हूँ, मैंने आंखें बंद की, मेरे सामने पिक्चर चल रही है, वहां पे मैं वो सब कर रही हूँ जो मुझे करना है, तो वो क्या हुआ? मैं वहाँ तो फर्स्ट क्या हो पर्सन हूँ जाता या है, सेकंड? हाँ ऐसा क्या हो जाता है ना, ये मेरे को भी बहुत कंफ्यूजन था। लेकिन यूनिवर्स क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। तो पहले मुझे अपनी एनर्जी में, अपनी बॉडी में वो फ्रीक्वेंसी फील करनी पड़ेगी। अगर मैं बाहर देख रही हूँ कि शालू की शादी हो रही है, तो मैं फील नहीं कर पा रही ना उसको, मैं तो सिर्फ देख रही हूँ उसको, मैं विटनेस कर रही हूँ उसको। तो मेरी फ्रीक्वेंसी कैसे बदली? हाँ हो सकता है उसको देख के मैं थोड़ा हैप्पी हो जाऊं, बट मैं शायद उस अलाइंड फ्रीक्वेंसी में नहीं हो पाऊंगी जो जरूरी है। लेकिन जब मैं खुद को बैठा हुआ देखूंगी, जब मैं अपने हाथों को देखूंगी, जब मैं अपनी मेहंदी देखूंगी, मैं ऐसे फर्स्ट पर्सन देख रही हूँ, मुझे वो ज्यादा फील होगा। ऐसे ही जैसे आप पैसा कमाना चाह रहे हो, तो आप अपने आप को देखो, अपने ड्रेसिंग सेंस को देखो, अपने आप को वॉक करते हुए देखो, उस फेवरेट कार से निकलते हुए अपने आप को देखो। जब आप अपने आप को देखोगे कि मैं तो निकल रही वो हूँ, मैं देख बैठ रही हूँ। तो वो देखेंगे तो हम अभी आंखें बंद करके ही ना हाँ, विजुअलाइज कर सकते हैं, तो वो तो। नहीं नहीं आप समझे नहीं। जैसे अगर आपको कार मैनिफेस्ट करनी है, तो मैं ऐसे बोलूं फर्स्ट पर्सन कैसे करोगे, तो मैं अपने आप को विजुअलाइज करूंगी कि मैं इस कार में बैठी हूँ, तो मैं बैठा हुआ फील करूँ, फिर मैं उस कार का दरवाजा खोल रही हूँ, फिर मैं उस कार से निकल रही हूँ। तो मैं अपने आप को करते हुए नहीं देख रही, मैं बल्कि खुद कर रही हूँ ये सब कुछ। मैं उसको रियल फील कर रही हूँ, ये रियल होता है, ये एक्चुअल होता है। अगर आप देखोगे कि शालू उतर रही है कार से, वो रियल नहीं है, वो तो आप किसी को विटनेस कर रहे हो। लेकिन जब मैं खुद वो दरवाजा बंद कर रही हूँ, वो साउंड मुझे खुद सुनाई दिया, तो मैं उस प्रेजेंट मोमेंट में उस चीज को एक्चुअली मैं फील कर रही हूँ। वो फर्स्ट पर्सन होता है। अब जैसे पैसे का है, ठीक है, मैं पैसे अट्रैक्ट कर, तो मैं खुद विजुलाइज ये करूंगी कि अब मेरा ड्रेसिंग सेंस कैसा हो गया,
तो मैं अपने कपड़ों को देखूंगी, उसको टच करके देखूंगी, फिर मैं उस वॉच को अपने हाथों में टच करके देखूंगी, फिर मैं जो बैग कैरी किया हुआ है उसको फील करूंगी, फिर मैं जहां घूमने जा रही हूँ मैं जो खा रही हूँ उसको खाते हुए फील करूंगी कि मैं क्या खा रही हूँ। ये फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं उसको फील कर पा रही हूँ अपनी बॉडी में अब पूरी तरीके से, कि उसका टेस्ट कैसा है, वो जगह कैसी है, वो खुशी कैसी है। वो फर्स्ट पर्सन होता है। थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा नहीं इसमें, हाँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस आज करेगा। तक। इसके लिए और ये ज्यादा अच्छे से हो, पहले आप डिटेल में लिख लो स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग लिखना बहुत जरूरी। कोई मूवी भी पता है तब बनती है जब स्क्रिप्टिंग तैयार होती है, वरना आप एक्ट कैसे करोगे, आप रैंडम जाते जाओगे। तो पहले आप अपने स्क्रिप्ट लिख लो, अपनी वो सारी चीजें लिख लो। और हो सकता है कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आज जितना समझ में आ रहा है उतना लिख लो। कल कुछ नया स्क्रिप्ट जब जब उसमें लिखो तो उसमें नया ऐड कर देना, स्क्रिप्ट चेंज नहीं करना। स्क्रिप्ट एक बार जो बन गई सो बन गई, उसमें ऐड कर सकते हो नया नया। पर आप सोचो कि नहीं मुझे अब गाड़ी ही बदल देनी है पूरी की पूरी, नहीं मुझे गाड़ी नहीं सोचना ही नहीं है, मैं तो अब कुछ और घर सोचूंगी, स्क्रिप्ट नहीं बदल। एक बार जो स्क्रिप्ट जिस चीज के लिए लिख ली वो आपको कंटिन्यू कर। इसमें तो हमारी बॉडी भी, आंखें बंद करके हमारी बॉडी भी मूवमेंट होगा, थोड़ा सा हमारे अंदर भी वाइब्रेशन होगा, कुछ बिल्कुल, सुनाई देगा। यही तो है, ओके। यही तो है। अब आप समझ मैं रहे तो ना शालू ये भी सोचती हूँ, जैसे ना बच्चे बोलते, मैं बोलती हूँ देख अंश आज मैंने हेयर कलर कराया, तू बोल रहा था देख आज मम्मा कितना अच्छा रेडी हो, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि राइट है ना, वैसा अभी जो आप रात को हो। हाँ, करा रहे हो ना अभी ओपो में, उसमें हम मैं ऐसे ही कर रही हूँ। हाँ, यही तरीका है। आपको अपनी बॉडी का यूज करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी का, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे उसको। कोई नहीं, हम रेगुलर बात करेंगे इसके ऊपर, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम है आज ही बात कर रहे हैं। कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। जब तक ये दिमाग में घुस नहीं जाएगा ना, तब तक हम बात करेंगे कि करना है, करना है, करना है। जब एनर्जी देनी है तब वो पिक्चर मेरे दिमाग में पूरी क्लियर है, पर वो पिक्चर पिक्चर ही है, वो मैंने पहना हुआ नहीं है, मुझे जो मैनिफेस्ट करना तो है पहनना है ना। तो वो भी मेरे एक पास बात है नहीं ना। बताओ, अगर मुझे रिंग मैनिफेस्ट करनी है, कॉमन सेंस है कि अगर मुझे रिंग मैनिफेस्ट करनी है, तो अगर मैं बताऊंगी नहीं मुझे यहाँ मैनिफेस्ट करनी है, तो यूनिवर्स वो रिंग मेरी यहाँ पे कैसे देगा? आप जिस स्पेस को जिस चीज के लिए छोड़ते हो ना, वो उसी स्पेस को भरता है यूनिवर्स। तो अगर आप ये देख लो कि मैंने वो ड्रेस पहनी हुई है, तो वो ड्रेस आप ऐसा ओकेजन आएगा कि आप सेम अटायर में जाओगे, सेम ड्रेस में जाओगे, पर आपको खुद को देखना पड़ेगा। आप महक को नहीं देख सकते, आपको खुद को देखना पड़ेगा। क्योंकि आप एनर्जी हो। महक, महक अलग है, जैसे आप बॉडी का आपका एक तरह से नाम है, लेकिन आप एक एनर्जी, जब तक आप अपने आप को चार्ज नहीं करोगे आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। कोई नहीं, पहले आप लिखो। नहीं हो पाए तो हम कल फिर से बात करें। नहीं नहीं, मैंने ऐसे तो मैनिफेस्ट फार्म हाउस भी आपको बताया था, मैंने करा था। तब मैं स्विमिंग पूल भी मैनिफेस्ट किया था, तो मैंने ऐसे ही देखती थी कि महक वहां पे बैठी है और पूल के आगे पानी में हाथ कर रही है, तो हम्म। पानी वाला वाइब्रेशन मुझे feel होता था, शायद इसी वजह से हाँ, मैंने हाँ, फार्म हाउस। बट ओके, हाँ ना, इसको मैं कर। प्रैक्टिस। हाँ, थैंक यू जी। थैंक यू। नेहा मैम, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारे लोगों के हैंड रेज और टाइम हो रहा है। नेहा मैम। या गुड इवनिंग मैम, मुझे पूछना था एफर्मेशन कैन बी एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जितना जो भी अरे नंबर से मैं जितना आप मुझे कर सकते हो। कनेक्शन हाँ, है ना। और दूसरा एफर्मेशन यू सेड इज डिफरेंट फ्रॉम द डिजायर, आई एम अ बिट जस्ट वांटेड टू डिजायर क्लैरिफाई क्या है? दैट। मुझे कार चाहिए। ठीक हाँ। है, मेरे को कार चाहिए, ये डिजायर। अफर्मेशन क्या होगी? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, अब मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी है, मैं उसमें घूम रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। ये आपकी अफर्मेशन। अफर्मेशन होती है जो स्टेटमेंट आप उस चीज के होने के बाद बार बार बोलते हो। मैंने बोला ना, जो एक बच्चा पास हो जाता है वो बार बार क्या बोलता है? मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। वो उसकी अफर्मेशन है। ओके होने के बाद जो वर्ड्स आते हैं, जो स्टेटमेंट्स आते हैं, वो अफर्मेशन होती है। ओके ठीक है, बहुत थैंक यू। जी, श्वेता मैम। मैम अफर्मेशन मोबाइल पर रिकॉर्ड करके सुना तो भी होता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आप उसको रिकॉर्ड करके बार बार सुन सकते हो। ओके मैम, हाँ, थैंक यू मैम। सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होता है। और भी अच्छा है अगर आप उसके संग कोई फ्रिक्वेंसी लगा लो। मतलब कोई अगर जैसे अपने वर्ड्स पे कर दिया, कोई म्यूजिक भी चल रहा हो ना पीछे धीमी आवाज आवाज में, तो और भी अच्छा काम हाँ होता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। स्नेहल मैम। शॉर्ट एंड सिंपल। चार्ट चार्ट बोलूंगी।
पहले डिस्क्लेमर जी। डिस्क्लेमर। हाँ। नहीं नहीं, मुझे शादी के बारे में पूछना था। मैंने एक मतलब मैं भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ शादी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के साथ। तो मैंने क्या किया कि इंस्टाग्राम पे ना एक अनदर अकाउंट बना है एक दूसरे, और उस पे कुछ फोटोज पोस्ट किए कि आपको मैंने भेजी भी थी पिक्चर्स। हाँ 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 हाँ, तो मैंने वो वहां पे पोस्ट कर दी है ऐसे हाँ फेक अकाउंट पे। तो मैं उसे देखती रहती हूँ, तो मैं एज विजन बोर्ड उसको यूज कर सकती हाँ हूँ ना? हाँ। और मतलब रोज मैं सो ये जी। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इंस्टाग्राम पे आप पूरा एक नया इंस्टाग्राम, मतलब उसको ना ऐसे ही करो कि मेरा आफ्टर वेडिंग का इंस्टाग्राम है, आप उस पे और हम्म। पिक्चर्स पोस्ट करते जाओ रिलेटेड। जो भी आप विजन बोर्ड का बनाओ ना, उस पे आप पोस्ट कर सकते हो। आप अपनी गाड़ी का भी पोस्ट कर सकते हो। ओके, विथ दैट पर्सन। विद दैट पर्सन, विदाउट दैट पर्सन, गाड़ी, गाड़ी तो आपकी है ना। हाँ हाँ। हाँ। और जॉब जॉब के रिलेटेड भी मैंने जो जहाँ पे इंटरव्यू दिया अभी, तो उसका वॉलपेपर लगा लिया है मैंने, और उस पे लिखा है नीचे ऐसे कि इन हैंड सैलरी इतनी इतनी और इतना इतना एलपीए मेरा पैकेज है ऐसे करके। तो वो हम्म। वॉलपेपर ही लगा दिया है हाँ ठीक है। मैंने। ठीक है। इट विल। बस उसको विजुलाइज करने का तरीका सही रखो, जैसे भी मैंने महक मैम के टाइप पे समझाया ना। फर्स्ट हम्म। पर्सन, कि स्नेहल वो बट कमा रही है, मैं कमा रही हूँ, मैं कैसे इंजॉय कर रही हूँ लाइफस्टाइल को, मैं कैसे, मेरी एक्टिविटीज कैसी है, डेली लाइफ कैसी है, वो पूरा एक्ट करना है। हम्म। और एक्चुअली मुझे और एक हाँ शेयर करना था कि मैंने लास्ट वीक पे जो इंटरव्यू दिया वो एक कंपनी थी, और मैं थोड़ा सैड थी कि उसका कुछ उन्होंने मुझे होल्ड पे रखा है एक्चुअली। मैंने जहाँ हम्म, पे इंटरव्यू दिया है, हम्म, तो उनको मैंने कॉल किया, तो अनदर कंपनी का भी एक आया है मुझे अपॉर्चुनिटी, जो भी बड़ी कंपनी है, उससे भी बड़ी कंपनी है, कि हम्म, इंटरव्यू के लिए। हम्म, बट मेरे माइंड में वो तो मैं सिर्फ यूनिवर्स को थैंक यू बोल रही थी, पता नहीं मतलब यूनिवर्स के माइंड में भी मेरे लिए उससे कुछ अच्छा है, आई थॉट। आई से देखो, थैंक यू। बार बार चेक भी मत करना। अगर ये वही कंपनी है और उतना ही सैलरी पैकेज है, उतना ही सब कुछ हम्म। है, तो ले लेना। हाँ हाँ, अभी क्योंकि तो ऐसा इंटरव्यू ना हो बाकी। कि यूनिवर्स, अरे मैं तो यही तो दे रहा था, बट हो जाता है ना कभी को, तो आप उस जॉब में रह रहे कि भी उससे अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हो सकता है 2 महीने के बाद स्विच कर लो, बट जो अपॉर्चुनिटी आ हाँ। रही है उसको ले लो, अगर वो आपकी डिजायर से मैच करती है। यस यस यस। है ना, जॉब तो आप वहां रह के भी दूसरी मैनिफेस्ट कर सकते हो ना। हाँ मतलब जो मैंने पहले जो चाहती थी वहां की बात कर रहे हैं ना आप? अगर वो मिल जाए। अपॉर्चुनिटी आई है, जो अभी बड़ी कंपनी की अपॉर्चुनिटी आई है ना, मैं उसकी बात कर रही हाँ। हूँ। हाँ, ओके ओके। अगर वो आपके हम्म। डिजायर से मैच कर रही है वो कंपनी, सैलरी पैकेज सब कुछ, तो फिर आप उसको हम्म। ले लो। नहीं कर रही है तो अपने ड्रीम पे स्टिक रहो, फिर वो दूसरी ओके। कंपनी है, ठीक है। यस यस। ओके। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू ललिता मैम। थैंक यू सो मच शालू जी। आज से मैं आजाद हूँ, आपका वर्ड ही बहुत पावरफुल था। बस एक चीज पूछनी थी, जैसे हाँ। पैसे से रिलेटेड ही है। अगर ईएमआई पे घर लिया है और ऐसी इच्छा है कि पूरा प्रिंसिपल भर दें, हम्म। तो उसके लिए अब क्या विजन बोर्ड पे क्या लगाए, या क्या मतलब फील तो मुझे करना है कि मैं हस्बैंड गए, हम लोग पूरा पे करके आए, जो भी चीज है वो सब चीज मुझे क्लियर हो रहा है। पर विजन बोर्ड पे क्या लगाऊं, और वो थोड़ा समझ क्लियर नहीं हुआ। विजन बोर्ड पे देखो, इससे रिलेटेड तो पहले तो आप एक चीज करो, जिन लोगों ने आपको वो लोन वगैरह दिया है ना, सबसे पहले उनको हम्म। ब्लेस करना शुरू करो, उन सारी कंपनीज को, कि उन्होंने पैसा दिया, बहुत थैंक यू थैंक यू। क्योंकि ये हम लोग बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं ईएमआई कंपनीज को और ये लोन कंपनीज को, कि वो हमको, हम्म। लेकिन हम सोचते ही नहीं है कि उन्होंने हमारे ड्रीम फुलफिल करने में हमारी मदद करी है। कैसे भी करी हो, हम्म। बट मदद करी है, उसकी वजह से हम उस घर में रह पा रहे हैं, उन चीजों को, उन फैसिलिटीज को यूज कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनको बहुत थैंक यू करना। ऑलरेडी हम बहुत हाँ। नेगेटिव एनर्जी उनको दे चुके होते हैं, बहुत सारा थैंक यू करना, कि उनकी फैमिलीज मेंबर सब लोग खुश रहे, सारे सबके ड्रीम्स कंप्लीट हो। उसकी वजह से आप बोल रहे हो ना कि आप उस घर में फ्री, ऐसा फ्री है जैसे सब कुछ पे करने की वजह से फ्री इंसान रहता है ना, वैसा आप रहना चाहते हो। ठीक है, तो हम्म। आप उसमें विजन बोर्ड पे तो घर ही लगेगा, उस पे आप कुछ नहीं लगा सकते। आप ये फील हम्म। करना शुरू कर दो और ये बोलना शुरू कर दो, थैंक यू सो मच। आप ये, हम फ्रीली अपने घर में रह रहे हैं, हमने सारे पेमेंट्स क्लियर कर दिए, थैंक यू सो मच। लोन क्लियर कर दिए मत बोलना, सारे पेमेंट्स क्लियर कर दिए, सब कुछ क्लियर कर दिया, अब हम लोग फ्री हैं इस घर में रहने के, वी आर अच्छा। लिविंग फ्रीली, ऐसे आपको बोलो। हम्म। क्योंकि जब आप बोलोगे ना कि मैं फ्रीली रह रही हूँ, अभी हम पूरी तरीके से पेमेंट सब कुछ क्लियर हो गया, अभी पूरा घर फ्री हो चुका है, हम लोग फ्रीली इधर रह रहे हैं, वो अब बार बार बोलना शुरू करो।
अच्छा, तो विजुलाइज कैसे, मतलब वो पूरा मतलब पे करके आ गए उसके बाद का सिचुएशन विजुलाइज करें ना? हाँ ये करो, क्योंकि जब आप पूरा पे कर दोगे तो जो पैसा जो वहां जा रहा था वो बचेगा, आपके पास आएगा। हम्म, तो आप ये विजुलाइज करना शुरू करोगे, वो जो बचा पैसा है अब मैं उसको हम्म, अपने यूज में ले रही हूँ। हम्म, डायरेक्शन दे दिया ना उस पैसे को हमने, हम्म, है ना। वो ठीक। जो पैसा, अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मान लो 20,000 जाता है आपका महीने का उधर, हम्म, तो अगर आप वहां से फ्री हो जाओगे तो ये 20,000 बच गए ना। अब आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तो ये तो चला जाएगा ना, ये कहीं ना कहीं फिर लोन में चले जाएगा ये तो उस एनर्जी बोलो कि अरे ये अब टू 20,000 सेव, एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, हाँ, कि 20,000 ये जो सेव हुआ है ना, अब मैं इससे ये खरीद पा रही हूँ, ये कर पा रही हूँ, मैंने इससे ये ले लिया है। तो अब आप उस मनी को डायरेक्शन दे दो आपके और सपनों को पूरा करने की, तो यूनिवर्स आपके फिर उस पैसे को उधर लगाना शुरू कर देगा। थैंक यू सो मच शालू जी, है ये ना। क्लियर हाँ नहीं हो रहा था, थैंक यू। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। किरण मैम, अच्छा बहुत टाइम हो रहा है। किरण मैम, स्वाति मैम। मैम जैसे स्क्रिप्टिंग का आपने बोला कि स्क्रिप्ट एक ही दिन पे लिखेंगे फिर उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे, हाँ तो पर जैसे हम विजुअलाइज करते हैं तो उसके बाद फिर मैं लिखती हूँ एवरीडे, तो हम्म वर्ड्स में थोड़ा बहुत वो हो जाता है। विजुअलाइजेशन वही रहता है सेम कि मैं सेलिब्रेट करी जो जो मेरी है, पर वो जो वर्ड्स का थोड़ा बहुत हो जाता है तो वो तो चलेगा ना, वो तो हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा। अब इवन हमने, सीक्वेंस भी ऊपर नीचे हो जाता कोई है। बात नहीं है, कोई बात नहीं है तो लिख तो वही सब कुछ रहे हो ना, वर्ड्स का वही थोड़ा वही सब मीनिंग तो कुछ वही है ना, सब कुछ वही है ना, हाँ तो चलेगा ना। चलेगा, टिक में पर चलेगा। एवरी डे वी कैन राइट द एफर्मेशन, स्क्रिप्ट। एफर्मेशन शुड बी सेम, वो नहीं चलेगा। या दैट्स द सेम, या वो हाँ सेम। और एक और क्वेश्चन है कि जैसे अभी किसी ने कार के लिए पूछा कि मुझे अगर कार का है शायद किसी, तो आपने बोला कि हाँ मैं मुझे वो मेरी कार मिल गई है, मैं उसमें आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, तो उस कार का नाम और वो भी बोल सकते हैं कि हाँ लाइक आई एम सिटिंग हाँ इन माई ओन, जो भी कार चाहिए मेरे को। हाँ, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी दो दो कार है, मुझे दो कार मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है। पहला है थार, दूसरी मर्सिडीज में। तो अगर मैं थार को विजुलाइज करूंगी तो मेरे को वो रंग दिखना है। और मेरे को एक्चुअली मैं जब सोचती भी हूँ ना, क्योंकि मैं इतना सोच चुकी हूँ उस कार को, कि मैं अगर सोचूंगी ना तो मेरे को ऐसा लगता है वो फील कर रही हूँ, जो उसकी जो स्किन है ना, मतलब मैं उसको स्किन ही कहती हूँ, तो वो टच भी मेरे को फील होता है। मुझे मैं दरवाजा खोलती हूँ, वो जो मेरे को स्टेयरिंग दिखता है, मैं उधर बैठी हुई हूँ, मैं उसको पूरा फील करती हूँ। और मैं बहुत खुश होती हूँ कि ये मेरी कार है। और इसमें सेल्फिशनेस नहीं आता है कि आप बोल रहे हो मेरी कार है, ये एक्चुअली में मेरी कार है। वो दरवाजा बंद करने का साउंड, वो चाबी डालने का साउंड, वो सब कुछ आपको फील करना पड़ेगा कि जैसे मैं एग्जैक्टली अभी बैठी हुई हूँ और चला रही हूँ उसको। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो मैंने फर्स्ट पर्सन बताया ना प्रैक्टिस। ये सच में बताऊं, जब मैंने बहुत बड़ी क्लासेस की थी ना उधर भी इसको ना बहुत छिपा छिपा के बताते हैं, मतलब ऐसे इसको और कंजेस्टेड करके कि इंसान को समझ ही नहीं आया, वो दूसरी क्लास ले ले, इतना ज्यादा। जब ये, और ये सबसे आसान यही था जो मैंने समझा, कि आप बस खुद होकर उसको देखना शुरू कर दो। अगर मेरे को मेरी फेवरेट कार चाहिए तो मैं खुद बैठ, हो सकता है मेरे को पहले बैठने में जब मैं पहली बार बैठूं मुझे फीलिंग नहीं आए, दोबारा बैठूंगी, मैं तीसरी बार बैठूंगी, मैं फिर से बैठूंगी, मैं फिर से बैठूंगी, और जब मैं 10वीं 15वीं बार बैठूंगी ना मुझे फील आ जाएगा। ये रिपीटिशन होता है। मेरे को आई दरवाजे वांट में टू साउंड शेयर नहीं आया, एक्सपीरियंस एक, इफ यू हैव टाइम। जैसे मैंने दरवाजा बंद किया, मुझे नहीं साउंड आया, मैं दोबारा दरवाजा बंद करूंगी, मैं फिर से दरवाजा बंद, मुझे वो साउंड सुनना है। क्योंकि अगर मैंने आज ये बोल दिया ना कि ओके मैंने दरवाजा बंद कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना ही नहीं साउंड, मैं कल फिर से यही गलती रिपीट करूं। तो बेटर है जो आपको अपनी बॉडी को याद दिलवाना है वो बार बार रिपीट करो। वो जो आप अपना फेवरेट बैग खरीदने वाले हो ना उस पैसे से, उसको टच करो, उसमें अपना सामान रखो, नहीं फील आया दोबारा सामान रखो, उसको खाली करो, दोबारा सामान। आपको इतना यकीन हो जाएगा ना कि वो बैग मेरे पास है, जब उसको इस तरीके से आप करते हो, फिर आप 4 दिन के बाद ना पक्के हो जाओगे उस चीज में। 4 दिन आपको लगेगा ये 10-15 बार 10-15 बार कर रहे हो, लेकिन जब चौथी बार, चौथे 5वें दिन आप जब ये करोगे ना, आप दरवाजा पहली बार बंद करोगे साउंड आ जाएगा, आप पहले ही करोगे वो लाइटें ऑन अपने आप ऑन हो जाएंगी, अपने आप। अब सोचो अभी ये मैं अगर ये 4 दिन ये मेहनत नहीं करती तो मैं 5वें दिन 6वें दिन भी वही पहले ही दरवाजा बंद कर रही होती है, और मेरे को साउंड ही नहीं आ रहा, और मैं कहती है अरे अगली बार विजुलाइज करें, कल विजुलाइज करेंगे, और इसमें क्या क्या बर्बाद होता है हमारा दिन।
जो बहुत प्रीशियस है ना जी? हाँ, I कुछ कह want to share if you have time. हाँ प्लीज, आ, पर थोड़ा मैंने जल्दी ना। कुछ टाइम हाँ मैंने कुछ टाइम शॉर्ट में बताती हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले वाइट BMW मैनिफेस्ट की थी, विजुलाइज किया था बहुत टाइम तक उसको। हाँ हाँ और ये बात मेरी सिस्टर को नहीं मालूम थी। हाँ तो कुछ टाइम के बाद, उसको शायद 6 महीने हो गए इस बात को, तो उसने आगे बढ़ के बोला कि माय नेम इज बीना, लाइक एट माय प्लेस ना, कि बीना मेरे पास ये कार फ्री हो रही है और मैं चाहती हूँ कि इसको तू रख ले, एज मैं वैसे भी दूंगी तो लाइक कुछ नहीं मिलेगा मेरे को इसमें से। तो लाइक ही हैज यूज्ड इट फॉर 2-3 years बट इट इज ब्रांड न्यू कार, सब कुछ। देन आई टोल्ड माई डॉटर्स, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे हो रहा है सब कुछ। तो मेरी बेटी ने बोला मम्मा इसका इट्स अ वेरी हाई मेंटेनेंस कार, लाइक क्या हम उसको संभाल पाएंगे, ये ऐसे करके फिर वो वापस चली गई। वही ना, अबंडेंस माइंडसेट ही नहीं आया। वही तो, ये क्या था वो, यही लाइक था कि अपॉर्चुनिटी लाइक आई, वो माय कार आई, लेकिन वो डॉटर अबंडेंस पे माइंडसेट में थे ही नहीं। है ही नहीं, बस वही। क्योंकि अगर तो वो कार आई वॉज आपको रेडी टू मेंटेन टेक इट, करने आई का, वॉज वेरी हैप्पी। लाइक मेरा एक बिलीव बढ़ गया कि यू कैन अट्रैक्ट, यू कैन मैनिफेस्ट। सबसे पहले ना अबंडेंस माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज आ भी गए ना, पैसा, तो वो आपके जैसे आया ना वैसे चला जाएगा। क्योंकि आपके पास वो अबंडेंस माइंडसेट नहीं है, आपको पता ही नहीं कि मुझे पैसे कहाँ लगाने हैं। हम पहले, जैसे ही कोई महंगी कार आती है, हमारा यही थॉट होता है कि यार अब मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ज्यादा है, हम कैसे पे बट करेंगे। बट वही, those were not my views, those were I wanted, but those were बट तो आपने एक्सेप्ट तो किए ना वो व्यूज, आपने एक्सेप्ट तो किए होंगे ना कि हाँ यार बात तो तुम सही कह रही हो, तो वही तो हो गई, एनर्जी एक्सेप्ट कर लिया आपने। अगर आपका माइंडसेट because अबंडेंस होता, आप बोलते नहीं नहीं होगा, रखते हैं इसको, देखना इसका मेंटेनेंस सब होगा, सब बढ़िया होगा, लेकिन वो हुआ नहीं ना वैसा। तो वो कहीं ना कहीं I आपने, will call you, then I will explain you the whole thing, then maybe I want answer for this. तो आप मुझे वॉइस नोट भेज देना, ठीक है, फिर मैं उसको। Voice note दे। Okay, हाँ, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू। किसी और को कोई क्वेश्चन? आईफोन, आशु एक शालू एक आईफोन। चीज में है, मैं एक यहाँ पे नहीं, मैं वैसे वॉइस मैसेज भेजूं, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। मैंने मैनिफेस्ट जैसे नहीं, करा, क्या मैं हुआ एक्चुअली मेरे क्या, साथ? नहीं, नहीं। मैं आपको सीरियसली बताऊं, ओके। हाँ, आपको जो पूछना है आप अपना नाम चेंज कर लो। यहाँ पे स्क्रीन पे वीडियो मत डालो, कुछ मत डालो, बट प्लीज यही पूछो रीजन। क्योंकि अभी मेरी हेल्थ ब्रेकडाउन थोड़ा चल रहा है, तो मुझे ना तुरंत जाके मेडिसिन लेना होता है, फिर मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर मैं बहुत सारे व्हाट्सएप खोलूंगी ना, बहुत सारे आ जाते हैं, और जनरली वही क्वेश्चंस होते हैं जो दूसरे का भी होता है। तो अगर आप यहाँ पर पूछोगे ना, हो सकता है आपके थ्रू किसी दूसरे को भी आंसर मिल जाए। आपके थ्रू, जैसे अभी महक मैम ने पूछा, अगर वो मेरे से ये पर्सनली पूछते, इतना एक्सप्लेनेशन से दूसरों को समझ में नहीं आता। तो अगर आप यहाँ पूछो, आप भले ही नाम चेंज कर लो, आप भले ही स्क्रीन पे आना मत, आप धीरे से बात कर लेना, रुमाल रख लेना, आवाज चेंज कर लेना, लेकिन आप यहाँ पूछो, वो हेल्प हो जाएगी दूसरे की। चलो देखती हूँ। हाँ, वो एक्चुअली थैंक मैं यू। भी बोल भी दूं ना कि आप मुझे कर दो, वो नहीं आंसर हो पाएगा वहां पे। आई होप आप समझ रहे हो, क्योंकि मुझे शोरूम भी संभालना होता है ना, बस बहुत सारी चीजें हैं। हाँ जी, आईफोन। आप म्यूट हो मैम, एक सेकेंड, आप करो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी शालू जी, हेलो शालू जी। हाँ शालू जी, मुझे एक चीज ये पता करनी थी कि लाइक हमारी जन्म पत्री कहती है टाइम इज नॉट गुड, आपका समय अच्छा नहीं, इवन रिगार्डिंग जॉब या बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, देन ऑल्सो इन दैट टाइम ऑल्सो डज दिस मैनिफेस्टेशन वर्क? ऑफ कोर्स, बिकॉज 100%। वहां पर सॉरी एक बार मैं और थोड़ा सा, बिकॉज उस टाइम पे हम लोग थोड़ा सा लो, आई मीन हम लोग पूजा पाठ इसीलिए करते हैं, फिर कि नहीं भी हमें अपने उपाय करते हैं भी, ठीक है हमें उस डिफिकल्ट टाइम से ऊपर निकलना है। बट अगर हम पूजा पाठ के साथ साथ अपनी मैनिफेस्टेशंस भी रखते हैं, लाइक फॉर अच्छा जॉब के लिए या फॉर वही मैनिफेस्टेशन फॉर मोर मनी, इन सब चीजों के लिए करते हैं, तो डज दोस थिंग्स हैपन? जब हम पूजा वगैरह करते हैं ना, तो हम क्यों करते हैं? एनर्जी क्लीन करने के लिए, ठीक है, राइट। पूजा के लिए। तो मतलब ये है कि एनर्जी मैटर करती है।
जब राइट हमारे जो भी ग्रह होते हैं जब वो डाउन अप डाउन जाते हैं तो उसका फर्क हमारी एनर्जी पे पड़ता है। ठीक है। तो उस एनर्जी से क्या होता है ना, हमारे जो थॉट्स हैं वो या तो खराब हो जाते हैं क्योंकि ग्रह ऐसे हुए, या हम और हमारी वाइब्रेशन खराब हो जाती है, हम कमजोर पड़ जाएंगे, उस दौरान हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारे मनी लॉस होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब क्या करने का तरीका है, हमारी वाइब्रेशन को डाउन करने का तरीका। और जब हम डाउन वाइब्रेशन में होते हैं जनरली हम वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, क्योंकि 2.5 साल का ही प्रोसेस चल रहा है इसलिए ये तो चलेगा नहीं, सब वाइब्रेशन पे है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, बहुत सारे जितनी भी मैंने मोस्टली क्लासेस ली हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। और बहुत सारे लोगों ने वहां पे खुद अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि हमने जब इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, कि 2.5 साल चल रहे कि 7 साल चल रहे, जब इन पर ध्यान नहीं दिया और हम अपनी चीजों पे करते गए, हमें वो फल मिला। हमेशा आपका फल, आप जो एक्ट करते हो जो काम करते हो ना उसके ही अकॉर्डिंग मिलता है। ग्रह व्रह इसमें कुछ नहीं करते, हाँ वो अपना रोल प्ले करते हैं। अगर आप वाइब्रेशनली उनके संग अलाइंड होकर डाउन हो गए फिर वो आपको इम्पैक्ट डालेंगे। वो हमेशा आपके वाइब्रेशन पे काम करते हैं। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो अपने वाइब्रेशन को अप करने की, तो आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो होता है। ठीक है। राइट वही वही कि अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन प्लैनेट्स को नहीं मानते पर मोस्टली रिच है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं प्लैनेट्स को बट नेगेटिव वे में नहीं, वो इनकी पूजा करवाते हैं। वो इनके लिए जो पॉजिटिविटी के लिए जो जरूरी होता है ना वो सारे काम करते हैं, ताकि उनकी वाइब्रेशन पॉजिटिव रहे, उनका ऑरा अच्छा रहे, उनका वर्क स्पेस क्लीन रहे। वो एनर्जी क्लीन करवाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो प्लैनेट्स डाउन होते हैं ये सिर्फ सबसे पहले एनर्जी पे इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स भी एनर्जी है। तो वो उन्हीं को इम्पैक्ट करेंगे जो उनकी लाइक एनर्जी में ज्यादा होंगे। हर किसी को देखा है, बहुत सारे लोग जैसे एक अल्फाबेट पे अगर एग्जाम्पल दे रही हूँ, 7.5 आई हुई है, सब इम्पैक्ट नहीं होते। सब सब उस नाम वाले इम्पैक्ट नहीं होंगे, उस अल्फाबेट वाले सब इम्पैक्ट नहीं होते। कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, वही लोग इम्पैक्ट होते हैं जिन्होंने इनको बहुत ज्यादा एनर्जी दी दी है, जो इसी बारे में सोचे जा रहे हैं, जो इसी के बारे में। नहीं, सॉरी शालू, यहाँ पे मैं एक बात कहूंगी। लाइक हमारे बच्चे होते हैं, बच्चों को तो हम नहीं पता होता कि व्हाट इज इन देयर जन्म पत्री एंड ऑल, बिकॉज वी डू नॉट टेल देम। बट बीइंग एल्डर्स हमें पता होता है कि क्या चल रहा है। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब, लेकिन समय अब उनके साथ अगर अच्छा नहीं चल रहा, उनको तो नहीं पता उनकी जन्म पत्री क्या कह रही है। हमें पता है कि क्या कह रहा है, अगर दे आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स वट एवर, हमें पता है कि 7.5 या ढैया या वट एवर, दे डू नॉट नो। अब हमें उन्हें बताना भी नहीं चाहते, बिकॉज बताने से उसका इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चा समझता है यार मेरा तो टाइम ही खराब है। सो वी डू नॉट वांट टू टेल देम आल्सो दैट थिंग, कि हम उसे लो लाइफ में नहीं लाना चाहते हैं। बट हमें ये दिख रहा है कि यस थिंग्स आर नॉट इन द राइट वे, जैसा चलना चाहिए, डिस्पाइट जो हार्ड वर्क कर रहा है, थिंग्स आर नॉट मूविंग दैट वे, नहीं चल रही उसके बावजूद भी। अब बच्चों को तो जो लो लाइफ में थोड़ा सा तो है ही, बिकॉज उसकी उसकी डिजायर्स तो नहीं फुलफिल हो रही है। आप बच्चों को मैनिफेस्टेशन और समझा नहीं सकते, बिकॉज दे डू नॉट बिलीव, वो मानने। सिंपल सो से आंसर दे रही हूँ। आपका बच्चा, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बच्चे माँ बाप से डायरेक्टली, अच्छा इसमें नहीं बोला मैंने, पेड वाली क्लास में बोला हुआ ये वाली लाइन, कि बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। पेरेंट्स बच्चों से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अगर आप ये सोच भी रहे हो ना कि मेरे बच्चों की लाइफ में ये चल रहा है, वाइब्रेशनली वो मैसेज आप उनकी बॉडी में डाल रहे हो, क्योंकि हम सब लोग कनेक्टेड हैं। तो अगर आप ये भी सोच रहे हो ना कि मैं बच्चों को नहीं पता, लेकिन अब आपको तो पता है ना, आप तो उसको एनर्जी दे रहे हो ना कि हाँ इसका ये चल रहा है अभी टाइम पीरियड, इसका भी लो फेस चल रहा है, तो आप वो एनर्जी दे रहे हो, आप वो वाइब्रेशन दे रहे हो। अब वो सामने वाला जो बच्चा है जो डीएनए से आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, आपके वाइब्रेशन को अपनी बॉडी में फील कर पा रहा है बहुत क्लियर। ठीक है। ये क्वांटम फील्ड में ऐसे होता है कि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके बोलने से नहीं बोलने से वो चीज उसके सामने नहीं आएगी, लेकिन वाइब्रेशनली अगर आप फील करोगे वो उसके सामने आएगा। जब आप बच्चों की पेरेंटिंग के बारे में पढ़ते हैं ना, कभी भी उनको ये नहीं कहना चाहिए, मना करते हैं ना कि बच्चों के बारे में कभी नेगेटिव मत सोचो, कभी मत बोलो कि वो अच्छा पढ़ नहीं रहा, बल्कि बोलो वो पढ़ रहा है, बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, क्योंकि आप वो वाइब्रेशन उसको देना चाहते हो। और अभी आपने खुद बोला कि हमें तो पता है ना बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, हमें तो पता है ना उसका आपको पता है ना, वाइब्रेशनली उसको भी पता है, वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी उसको इम्पैक्ट डाल रही है। जैसे मैंने बोला ना, पेरेंट्स बच्चों से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं डीएनए के थ्रू, और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं।
तो जो आप अगर अपने बच्चों के लिए या अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए जो सोचोगे ना, डायरेक्ट वो उन तक जाएगा, क्योंकि आप अपनी एनर्जी शेयर करते हो उनके साथ, आप और किसी से शेयर नहीं करते इतनी डीप एनर्जी। ठीक, तो आप अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए जो भी बोलो, आपने खुद भी देखा होगा, जब आप किसी चीज को अब्सॉर्ब कर लेते हो ना, बाहर कोई लड़ाई हुई है और आप फील करे जा रहे हो, देखना आपके आपके हस्बैंड में आपके बच्चों में लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि वो वाइब्रेशनली आप उसको क्रिएट कर रहे हो। और सबसे पहला जो टारगेट होता है, सबसे पहला क्लोज आपके होते हैं एनर्जेटिकली, वो आपके हस्बैंड और आपके बच्चे होते हैं। तो इसलिए आपको वो अपनी आपकी लाइफ में सिचुएशन बहुत जल्दी दिखती है। और आपके आपके पेरेंट्स के साइड के लोग जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, जो भी है, जो भी ये है ट्री, ये सब इम्पैक्ट होता है। हाँ, ओके जी, तो बस अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, हमें तो वैसे भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अच्छा जी, करते क्लोज। मैम कल क्वेश्चन कर लिया अभी। अच्छा, जल्दी जल्दी पूछेगा, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं टाइम है तो कल कर लेंगे। वो मुझे एक्चुअली थोड़ा सा पोस्ट अपने ना, करना है। हाँ हाँ बताइए। मुझे अपने गोल के बारे में थोड़ी डिटेल में मतलब तो बात आप करनी कल थी। पूछ लेना, है ना, तो कल डिटेल में डिस्कस हो ओके, जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू ओके, सो थैंक मच। यू सो मच एवरीवन, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू थैंक शादी। यू, थैंक यू।